चलो कल वाला पार्ट था, बच्चे भी आएंगे। डिहाइड्रोहैलोजिनेस समझ में आया था बेटा? नहीं आया था? कुछ बच्चों को डाउट था, उनके क्लियर करना बेटा। चलो आया। मैं मेरा कोड करना हो गया। हम ना करना उधर से आने का ना, उधर से आने क्यों आ रही किसे कौन से भी चार्जर लेके आई हो? नहीं लेके आई कौन गाएगा? क्या लगे? चलो बेटा कल अपना कौन सा था? यही कंपाउंड्स तो थे, एडिशन वगैरह ये तो देख लिया था। ये तो कंपाउंड होगा, आप अटके थे इसमें बेटा, है ना? एल्काइल हैलाइड। ठीक है, कंपाउंड्स की बात करी जाए तो एल्काइल हैलाइड्स में बेटा जी अपने क्या पढ़ा था? आपने कहा था समझ में नहीं आ रहा है ना? यही था ये क्वेश्चंस किए थे तो कहा था सर समझ में नहीं आ रहा है। कंफर्म यही तो था भैया। चलो इस कंपाउंड्स की बात करूं तो एक बात याद रखो, आपको करना क्या है बेटा? अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करानी है नॉर्मल से। प्रेजेंस याद रखो, प्रेजेंस आपको पता ही है बेटा जी कौन कौन सी रहेंगी, ये आपकी प्रेजेंस रहने वाली है, ठीक है ना? नॉर्मल से बोले ठीक है। अब हम क्या करें, किसी भी कंपाउंड्स में रिएक्शन जो होती है बेटा जी, बिस्नल की बात करो, बिस्नल या फिर बेटा जी जर्नल की बात करें कंपाउंड्स में, तो होता क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल हमें क्या करना है भैया? आपको जहां पर C लिखा हुआ है उसे हटाना है, उसके बराबर में जितने भी हाइड्रोजन उन्हें काउंट करके वहां से क्या हटाना है? ओनली हाइड्रोजन। ओनली किसे हमें हटाना है भैया? हैलाइड्स को हटाना है और हाइड्रोजन को हटाना है। बीच में क्या लाना है? डबल बॉन्ड, और कुछ नहीं करना है बेटा। जैसे एक क्वेश्चंस के रूप में आप उठाना चाहो तो उठा सकते हो। बोले क्या कंपाउंड्स देखना, एक हमने कंपाउंड्स देखा, हाँ जी देखिए एक सिंपल सा कंपाउंड उठाते हैं बेटा। हमने उठाया बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर लगा हुआ है बेटा Cl, इधर लगा हुआ है आपका कौन सा बेटा? CH3। इस कंपाउंड्स को देखें, इधर एडिशन कराएंगे बेटा अल्कोहलिक किससे? अल्कोहलिक KOH से। तब होगा क्या बेटा? ये था। तो हम ये चीज देखते हैं, अगर मैं किसी कंपाउंड्स को इसमें से हटाऊं तो किसे हटाऊंगा बेटा? Cl को हटेगा, क्योंकि लीविंग ग्रुप सबसे अच्छा कौन सा है? Cl। लीविंग ग्रुप का मतलब क्या होता है भैया? जो छोड़कर चला जाए, ठीक है ना? लीविंग ग्रुप कौन होगा? जो छोड़कर चला जाए। और लीविंग ग्रुप अधिकांशतः आपको क्या देखने को मिलेंगे बेटा? लीविंग ग्रुप मिलेंगे बेटा जी F हुआ, Cl हुआ, Br हुआ, या फिर बेटा कौन हुआ? I हुआ। ये सब कैसे हैं बेटा? ये सब हैलाइड है, ठीक है ना? ऐसा होता है। एक बात बताओ, यहां से हम किसे हटाएं? Cl को। पक्का? Cl को हटाएं, यहां से Cl को हटाओ। एक बात बताओ, जब Cl निकलेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है Cl, क्योंकि बेटा यहां से जब ये कंपाउंड निकलेगा तो इसको कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। पक्का ना? तो कंपाउंड क्या बनेगा देखना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर कौन सा चार्ज आएगा बेटा? पॉजिटिव। और क्या रहेगा बेटा? CH3। सर ऐसा कुछ हुआ,
अब बेटा जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो हटाएगा, कोई ना कोई कंपाउंड तो हटाएगा। अब इसके पास ऐसा तो कोई कंपाउंड है नहीं जो हटा दे बेटा, तो ये क्या करेगा भैया, बराबर वाले जो आपके हाइड्रोजन है, जो इधर से एक हाइड्रोजन है वो इधर से एक हाइड्रोजन है, इसे क्या करेगा बेटा, वहां से कंपाउंड्स निकल के नेगेटिव और पॉजिटिव के रूप में बनता है, जैसे CH3। अब आपके पास दो पॉसिबिलिटी हैं, अब आपके पास दो पॉसिबिलिटी हैं बेटा, या तो हाइड्रोजन यहां से निकले या तो हाइड्रोजन यहां से निकले। अगर इस साइड से निकला तो प्रॉब्लम, इधर से निकालोगे तो देखना दो तरीके से प्रोडक्ट बन सकता है, या तो कंपाउंड यहां से निकलेगा तो क्या बनेगा बेटा जी, यहां पर हमारा कौन सा बचेगा, CH2, और जब यहां से निकला है तो हाइड्रोजन किस रूप में निकलेगा बेटा, H+ के रूप में, तो क्या छोड़ के जाएगा यहाँ पर H-, तो यहाँ पर माइनस छोड़ दिया, साथ में क्या था बेटा CH, इधर क्या था बेटा प्लस, सिंगल बॉन्ड क्या है यहाँ पर CH3, तो जब प्लस और माइनस के बीच में बेटा जी कौन सा बॉन्ड आ जाएगा भैया, डबल बॉन्ड आ गया। एक कंडीशन तो ये थी। दूसरी कंडीशन बेटा जी क्या है उसकी बात करें, देखना दूसरी कंडीशन ये सब, पहली कंडीशन ये थी हमने बेटा जी कहां से निकाला है, हाइड्रोजन नंबर 1 से, और दूसरी कंडीशन या तो इधर से निकालो या फिर उस साइड से हाइड्रोजन को निकालो। तो दूसरी कंडीशन में ये सीख लो, बोले क्या सर, जो हमारा CH3 है, CH है, इसके ऊपर बेटा जी पॉजिटिव चार्ज है, और साथ में इधर क्या होगा बेटा जी CH2, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल गया, जब हाइड्रोजन यहां से निकला तो बेटा जी किस रूप में गया होगा, पॉजिटिव के रूप में, तो यहाँ पर क्या छोड़ के गया बेटा जी, नेगेटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव में मिलकर क्या बना लिया होगा, बॉन्ड, आगे डबल बॉन्ड। तो ओवरऑल हमें एक बात समझ में आई, बोले क्या सर, इसे देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, इसे समझ के सिर्फ इतने बड़ी थ्योरी से हमें मतलब नहीं, हमें तो आंसर चाहिए, टिक मारना है, आगे बढ़ना है, टाइम बचाना है, ठीक है ना। अब एक बात सोचो, हमें इन सबसे मतलब नहीं, हमें सिर्फ एक चीज समझ में आई कि सर जहां पर Cl लगा है उसके बराबर जिस कार्बन पे, देखना जिस कार्बन पे क्या लगा हुआ है अपना Cl लगा हुआ है, उसके बराबर वाले कार्बन पर और इसके बगल वाले कार्बन पर, ये देखो दो ही तो कार्बन है, एक तो ये कार्बन है और दूसरा ये कार्बन है जिस Cl पे लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है, या तो डबल बॉन्ड, या तो जो हाइड्रोजन है यहां से निकलेगा, जब यहां से निकलेगा तो बेटा जी कौन सा चार्ज छोड़ के जाएगा, नेगेटिव, और ये निकलेगा तो पॉजिटिव। या तो डबल बॉन्ड यहां आ सकता है या तो डबल बॉन्ड इधर आ सकता है, पक्का। ये दो ही कंडीशन दी, देखो या तो इस साइड आया या इस साइड। अगर ऐसा कंपाउंड ना देके ऐसा कुछ कंपाउंड दे दिया जाए आपको, जैसे मान लो CH3 है, यहां पर बेटा C है, यहां पर CH3 है, नीचे CH3 है, CH2 CH, ऊपर लगा हुआ है बेटा Cl, और इधर क्या लगा हुआ है आपका CH2, और यहाँ क्या लगा हुआ है भैया CH3। अब एक बात बताओ, अब आपके पास कौन सी कंडीशन है, दो ही तो कंडीशन है। कौन कौन सी कंडीशन है बेटा, दो कंडीशन है, कौन कौन सी, या तो डबल बॉन्ड कहां आ जाए, देखो ना ये जो हमारा कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये वाला, इस वाले कार्बन पे हमारा कौन सा ग्रुप लगा हुआ है बेटा, Cl ग्रुप लगा हुआ है, तो इसके बराबर वाले पे क्या लगा हुआ है बेटा, कार्बन, और इस पे लगा हुआ है क्या बेटा, कार्बन। तो इस साइड भी कार्बन है, इस साइड भी कार्बन है, या तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा या डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। अब हमें कैसे पता लगेगा सर कि डबल बॉन्ड हमारा यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, हमें तो दोनों पता है, हमें दोनों कंडीशन कंफर्म करनी पड़ी कि यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। अब देख लेते हैं, मान लो मन में एक विचार बनाओ कि सर हाइड्रोजन मान लो हमने यहाँ पर बनाया, ये हमने डबल बॉन्ड सर यहाँ बनाया, अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये वाला मजबूत है या मैं यहाँ लगाऊं तब मजबूत है बेटा। तो मैंने कल बताया था बेटा अल्फा हाइड्रोजन, किससे बेटा, अल्फा हाइड्रोजन। अब अल्फा हाइड्रोजन कैसे पता लगेंगे, तो जो आप कार्बन जिस पे डबल बॉन्ड बना रहे हो, तो डबल बॉन्ड बना रहे हो तो एक तो बेटा ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसके बराबर में बेटा हाइड्रोजन की संख्या देखना, इधर कितनी होगी बेटा 3, इधर कितनी होगी 2, कितनी होगी ओवरऑल 5 अल्फा हाइड्रोजन, पक्का। अब मैंने देखा सर मैं यहाँ पर नहीं, अब की बार यहाँ पर बनाना चाहूंगा, तो बेटा यहाँ पर बनाओगे तो यहाँ देख लो, यहाँ पर हमने ये डबल बॉन्ड माना, ठीक है ना। अगर ये डबल बॉन्ड माना गया तो बेटा जी यहाँ पर हमने कंपाउंड्स देखे, तो यहाँ पर बेटा जी हाइड्रोजन कैसे मतलब स्टेबिलिटी कैसे चेक करोगे, बोले देख लो सर ये अपना कार्बन है और ये कार्बन है, इसके बराबर वाले कार्बन पे देखो, तो बेटा जी ये तो आपका डबल बॉन्ड वाला कार्बन ही है ना, तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इसके बराबर वाले कार्बन पर, तो इधर भी एक कार्बन है जिसपे कितने हैं बेटा 2, इसके बराबर में ये भी, ये देखो Cl है, इसका मतलब ही नहीं रहा, और इस साइड बेटा जी कौन है, हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, नहीं है, तो बेटा जी कितना रहा ओनली 2, ना तो इधर कुछ है ना इधर कुछ है ना इधर कुछ है, तो बेटा जी 2 ही तो रहे, तो स्टेबल कहाँ रहेगा अपना डबल बॉन्ड
यहाँ रहेगा कि यहाँ रहेगा बेटा? ऑफ कोर्स बात है यहाँ रहेगा। कंफर्म? एक और देख लो, देखो हमने कंपाउंड उठाया CH3, ऊपर उठाया बेटा जी CH3 और नीचे उठा ला हाइड्रोजन। यहाँ उठा लिया बेटा Cl, CH3 और नीचे बेटा CH3। अब एक बात बताओ, ये अपनी पॉसिबिलिटी है, अब चेक करना इसकी बेटा जी कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है। इसकी पॉसिबिलिटी बेटा जी कितनी बन सकती है? इसकी सर 3-4 पॉसिबिलिटी बन सकती है। बोले कैसे? ये अपना कौन सा है बेटा जी? वह कार्बन है जिसमें हमने क्या देखा बेटा? ये वह कार्बन है जहां से हम क्या करेंगे? हटाएंगे। तो एक तो बेटा जी कंपाउंड जो हमारा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, या तो यहाँ आ सकता है, या तो यहाँ आ सकता है, या फिर यहाँ आ सकता है। तीनों कंडीशन है, ठीक। तो तीनों कंडीशन फटाक से बना लें हम। लो भैया तीनों कंडीशन बना ली। या तो सर डबल बॉन्ड कहाँ पर आएगा बेटा? ये मेन कार्बन लेके चलते हैं। या तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा बेटा? लास्ट में आएगा। तो सर ये ऐसा का ऐसा ही बना रहेगा, ठीक है ना बेटा? ऊपर Cl है, इधर कौन है? इधर आपका कार्बन है। लो, या तो डबल बॉन्ड कहाँ आ सकता है? यहाँ। दूसरी कंडीशन ये है बेटा कि डबल बॉन्ड कहाँ आ सकता है? सर नीचे लगा दिया, पक्का। तीसरी कंडीशन क्या है बेटा? तीसरी कंडीशन ये है कि कहाँ आ सकता है बेटा? यहाँ आ सकता है। कंफर्म? ये तुम्हारे दिमाग में चलता है ना, तीनों कंडीशन यहाँ पर है, या डबल बॉन्ड यहाँ, या यहाँ, या फिर यहाँ, पक्का। तीनों कंडीशन बना दी। अब इसमें बताओ स्टेबल कौन सा है? तो स्टेबल देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा बेटा? अल्फा हाइड्रोजन। अब अल्फा हाइड्रोजन कैसे चेक करोगे वो देख लो। ये वाले डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन है। बोले ठीक से, ये जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन है तो हम क्या करेंगे बेटा? कंपाउंड्स में लो, ये आपके डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, तो इसके बराबर में देखो कोई हाइड्रोजन है क्या बेटा? नहीं। इसके बराबर क्रार्बन नहीं, तो हाइड्रोजन क्या देखोगे? यहाँ पर देखोगे सर, इसके बराबर में कौन है बेटा? C है। तो उस पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी बेटा? 3, क्योंकि एक ही तो बॉन्ड बनाया, बचे 3 हो गया। इसके बराबर बेटा यहाँ पर कितनी होगी? एक भी नहीं। बोले क्यों सर? क्योंकि इसने कितने बॉन्ड बना लिए? 4, तो 4 के बाद कुछ रहा ही नहीं। तो इस पे अल्फा हाइड्रोजन कितने आए बेटा? 3 अल्फा हाइड्रोजन। बोले ठीक है सर, 3 अल्फा हाइड्रोजन आ गए। इसकी बात करें इसमें बेटा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके बाद में कुछ है नहीं आगे, ये भी कार्बन, ये कार्बन। इसके बराबर बेटा इधर है, तो यहाँ पर कितने होंगे? इसके पास कुछ होगा नहीं, तो कितने आ गए बेटा इसके पास भी? अब यहाँ पर चेक कर लो, यहाँ पर चेक करो बेटा, ये कार्बन और ये कार्बन, इसके बराबर में ये कार्बन है, तो यहाँ पर कितना होगा? इसके बराबर में ये कितना है बेटा? ये भी, तो कितने आए बेटा? इसके बराबर में ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, 3 3 6 3 3 9। इसके बराबर 3 चौक 3 पंजे। अब बताओ, आप ही बताओ स्टेबल कौन है बेटा? सबसे लास्ट वाला स्टेबल हुआ। अब समझ में आया डिहाइड्रेशन क्या होता है? तो फटाक से जो कल के क्वेश्चन रह गए थे तो कह रहे सर समझ में नहीं आ रहा, ये बताओ। देखो अब आपके डबल बॉन्ड कहाँ आ सकता है? जैसा आप सोच रहे हो, ये यहाँ से मान लो ये गायब हो गया, तो ये वाला कार्बन तो बेटा मेन कार्बन है, या तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, या यहाँ आएगा, या फिर ऊपर आएगा। अगर बेटा मैंने ऊपर बनाया, अगर डबल बॉन्ड मैंने ऊपर बनाया, लो ऐसा कुछ बना दिया सर, ठीक है बेटा, ऐसा कुछ बना दिया, ऐसा ही तो रहा डबल बॉन्ड। अब इसके देखो, ये वाला कार्बन है और ये वाला कार्बन है, इसके बराबर में कौन सा कार्बन है? ये। इसने कितने बॉन्ड बनाए बेटा? 1 और 2 बनाए ना बेटा, तो कितने रह गए हाइड्रोजन? यहाँ पर बेटा 2 और 2 कितने हो गए? 4 अल्फा हाइड्रोजन। दूसरा कंपाउंड बना सकते हैं सर, इस बार मैं Cl ऊपर ना लेके डबल बॉन्ड इस बार इधर ले रहा हूँ, यहाँ पर ले लें, तो यहाँ पर लोगे तो कंपाउंड कैसा बनेगा बेटा? देखो सर, यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड ले लिया, अब यहाँ पर देखो, ये वाले कार्बन तो बेटा मेन कार्बन है, इसके बराबर में इधर कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी बेटा? 3, यहाँ पर बेटा 2 और यहाँ पर भी 2। अब कितने आ गए बेटा जी अल्फा हाइड्रोजन? 7 अल्फा हाइड्रोजन। तो बेटा जी कौन जीता बताओ? ये वाला जीता। अब कर लोगे? ऐसा ही है करना, इसमें बताना जल्दी से। या तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, या डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, या डबल बॉन्ड बीच में आएगा, मतलब इन दोनों के बीच में। कंफर्म? अगर यहाँ पर आया तो अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे बेटा? ऐसे देख के बताओ, ऐसे छोड़ो, ऐसे देख के बताओ। यहाँ पर अगर अल्फा हाइड्रोजन आया, मतलब डबल बॉन्ड यहाँ पर आया, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे बताओ? देखो ये वाला, इस इधर तो कोई कार्बन है ही, इधर तो हमें कोई मतलब ही नहीं, तो कुछ है ही नहीं बेटा। इसकी बात करो इस वाले पे, इधर देखा सर कितने होंगे? 3, इधर बढ़े तो बेटा जी 2। समझा रहे? 2 कैसे?
कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है 4, तो यहाँ पर कितने बॉन्ड बना लिए कार्बन ने 2, तो बचे कितने 2, ऐसे गिनना है। यहाँ पर कितने बना लिए बेटा जी 1 बनाया, तो बचे कितने 3, तो 3 यहाँ पर 2 यहाँ पर कितने हो गए 5, तो 5 अल्फा हाइड्रोजन जब मैं कहाँ बनाऊंगा बेटा इस पे, मतलब जब सर मैं ऐसे करके बनाऊंगा यहाँ पर से डबल बॉन्ड ले आऊंगा तो बेटा जी कंपाउंड्स क्या बन जाएगा आपका, ये ऐसे ऐसे डबल बॉन्ड यहाँ मारा था ना, लो इस पे कितने बने थे बेटा 5 अल्फा हाइड्रोजन। अगर डबल बॉन्ड में यहाँ ना मान के कहाँ मान लेते हैं बेटा यहाँ, ठीक है। अब कितने होंगे, तो सर 3 ये 3 3 6 3 3 पक्का। अब देखो यही तो कार्बन है, फिर इसके बराबर में ये और ये कितने हो गए बेटा जी 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो कंपाउंड कौन सा स्टेबल है आप ही बता दो फटाक से, पक्का। अब तो करना सीख गए। ऐसा ही बेटा जी इसका था, इसमें क्या होगा, या तो बी आर हटेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, या फिर यहाँ आ सकता है। 3 कंडीशन है। अब तीनों कंडीशन में एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड रखूंगा तो अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे बेटा, गिनो फटाक से 3, ये तो मेन कार्बन हो गया ना बेटा। 3 इधर, बोले सर इधर कितने होंगे बेटा जी 2, कहाँ एक ही तो रहा क्योंकि 3 तो बॉन्ड बना लिए, कितने हो गए बेटा जी 4। अगर यहाँ पर हमारा ऐसा कुछ रहा, यहाँ पर बेटा जी बॉन्ड आया है तो कितने होंगे बेटा जी 4 अल्फा हाइड्रोजन। अगर हम डबल बॉन्ड यहाँ ना लेके कहाँ ले लेते हैं बेटा, यहाँ पर लेते हैं। अब अल्फा हाइड्रोजन कितना बेटा, देखो ये मेन कार्बन है, ये मेन कार्बन है, इसके बराबर में कार्बन बेटा ये है, इसके बराबर में ये, इसके बराबर में ये, उसके बराबर में ये। इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, एक टोटल बनाया था कितने 4, तो हाइड्रोजन संख्या कितनी होगी बेटा 3, तो 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर, टोटल कितने हो गए बेटा 12। अगर मेरा डबल बॉन्ड यहाँ पर आता है तो बेटा जी कितने होंगे 12 अल्फा हाइड्रोजन। समझ में आया, बस इतना ही है और ज्यादा नहीं है। इसे कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन के साथ किसे निकाल रहे हैं हम, हाइड्रोजन कंपाउंड्स को निकाल रहे हैं, ठीक है ना बेटा। ये था, चलो ऐसी क्वेश्चन बेटा ये देखो। अब अपने 3 प्रोसेस पढ़ी थी है ना बेटा, 3 प्रोसेस पढ़ी है। पहला देखते हैं बेटा, इफ एक नोट आया, नोट आया भैया कि इफ हैव बल्की बेस। अगर आप बल्की बेस ले रहे हो, बल्की बेस का मतलब बेटा 4 प्रोसेस थी, कुछ याद हो तो। अच्छा ये खुल जाता है, ये देखो 4 बेस थी आपकी। बल्की बेस का मतलब बेटा भारी भरकम बेस। ये देखो, ये देखा तुम्हें, ये कंपाउंड दिख रहा है बेटा, ये वाला, ये कंपाउंड ऐसा कंपाउंड है जो बेटा जी कौन सा रोल दिखाता है, बल्की बेस पे नहीं लगता, मतलब भारी भरकम ग्रुप है तो ये भारी भरकम ग्रुप पे नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पर हम एक बात करें, बोले क्या सर, बोले देखो यहाँ पर हमने एक चीज देखी, जे बेटा जी क्या है आपका टर्सरी ब्यूट ऑक्साइड है, टर्सरी ब्यूट ऑक्साइड मतलब भारी भरकम ग्रुप है। अब ये भारी भरकम ग्रुप बेटा जी भारी भरकम ग्रुप पे नहीं लगेगा। कहने का तात्पर्य मेरा क्या है कि ये उल्टी साइड ना लगे। एक बार बताओ, या तो इसका कंपाउंड्स बेटा जी क्या है भारी भरकम ग्रुप है, या तो इस पे जुड़ जाए, या तो क्या करे ये इस पे जुड़े। तो बेटा जी इस पे जुड़ेगा तो इस पे क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है, इसे बोलते हैं एंटी मार्कोनी रूल। क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनी रूल। आगे जाके सब पता लगेगा धीरे धीरे। अब एक कंपाउंड बताओ, यहाँ तो ये नॉर्मल था, यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा इफ हैव बल्की बेस इफ टर्सरी ब्यूट ऑक्साइड, या फिर बेटा जी क्या बोलोगे यहाँ ट्राई इथाइल अमीन विल अटैक, क्या करेगा बेटा ऑन लेस स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कम से कम वाले कंपाउंड्स पे जुड़ेगा। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब बेटा जी भारी भरकम ग्रुप हो गया बहुत ज्यादा। जैसे यहाँ से बात करें, अगर इसे सही भाषा में देखो तो आप खुद कहोगे, देखो CH है बेटा, यहाँ पर क्या लगा हुआ है अपना Br, इधर क्या लगा हुआ है बेटा C, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ऐसा ही तो कुछ है। इधर देखोगे तो बेटा जी ये कौन सा है कार्बन, यहाँ पर कौन होगा बेटा एक हाइड्रोजन, यहाँ पर देखो तो बेटा जी क्या होगा कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन। तो ये भारी भरकम ग्रुप मतलब ये इतने बड़े बेस पे ना जुड़ के, इतने बड़े बेस पे ना जुड़ के छोटे से बेस में जुड़ जाता है। समझाया क्या हुआ, यहाँ पर इस बार अपने क्या नहीं देख सकते, टर्सरी ब्यूट ऑक्साइड नहीं देख सकते बेटा कंपाउंड्स में। अब इसमें होता क्या है उसकी बात करें, बोले सर इसमें नॉर्मल कंडीशन में ये है, इस बार आप स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनाओगे बल्कि बेटा जी कैसा बनाओगे, जहां बन रहा है जो जैसा प्रोडक्ट बन रहा है वैसा बना दो।
तो या तो आपके पास कंडीशन है जैसे अभी सिखाया था, या तो ये निकलेगा बेटा, या तो ये निकले तो यहाँ पर बेटा जी कौन सा चार्ज आएगा, या फिर ये निकलेगा तो या तो डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है या तो डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है, दो ही तो कंडीशन रही। लेकिन सॉल्वेंट कैसा है बेटा, ब्यूटॉक्साइड है। ब्यूटॉक्साइड कैसा कंपाउंड होता है बेटा, बल्की ग्रुप है, भारी भरकम ग्रुप है। तो बेटा जी वो क्या नहीं करेगा, इस बार वो भारी भरकम ग्रुप पे बेटा जी नहीं जुड़ने वाला है, सीधे आके हाइड्रोजन कहां से निकालेगा बेटा, किससे बेटा जी, कम वाले से। कहने का मेरा तात्पर्य है कि पूरा कंपाउंड सब क्या बना, तो कंपाउंड बना बेटा CH3 बेटा CH, और यहाँ पर क्या होगा बेटा जी, यहाँ पर तो CH2 होना चाहिए, फिर देखो CH2 और यहाँ पर क्या होगा बेटा CH, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या होगा बेटा CH2। कहने का तात्पर्य क्या है, हाइड्रोजन इस बार आपके पास दो कंडीशनें थी। पहली कंडीशन थी कि आप यहाँ से बना सकते हो, और दूसरी कंडीशन थी आप डबल बॉन्ड यहाँ पर ला सकते हो, या तो यहाँ डबल बॉन्ड या फिर यहाँ डबल बॉन्ड। सर यहाँ पर डबल बॉन्ड क्यों नहीं लाए, क्योंकि बेटा जी भारी भरकम ग्रुप था, वो भारी भरकम जगह पे नहीं बैठता, ठीक है ना, वो कहाँ बैठ जाएगा, नॉर्मल से ग्रुप पे साइड पे अपना अटैच हो जाएगा। यहाँ से डबल बॉन्ड आया, लेकिन इसमें क्या होगा बेटा, इसमें आपके पास दो कंडीशन है, ये तो नॉर्मल ग्रुप है ना, इसमें कोई भारी भरकम ग्रुप ना आया बेटा, तो भारी भरकम ग्रुप नहीं आया तो एक बात बताओ, या तो डबल बॉन्ड आपके पास ये निकालोगे तो डबल बॉन्ड की कंडीशन क्या है, या तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा बेटा यहाँ, या तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा यहाँ। अब मुझे स्टेबल बताओ आप कहाँ होगा, अगर बेटा जी डबल बॉन्ड यहाँ पर आया तो इसके बराबर में कौन सा कार्बन है बेटा, ये यही तो कार्बन है। अगर मैं एक की बात करता हूँ, एक का स्टेबिलिटी चेक करता हूँ, मान लो ये आपके पास इधर वाला कंपाउंड्स नहीं है, हम डबल बॉन्ड बात करते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड आया सर, अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन आप बता देना कितने होंगे, बताओ भैया, समझने सीखने की कोशिश करो, गले में हाथ डालने से पढ़ाई नहीं होती ना। अच्छा कितना होगा बेटा, ये कार्बन है बेटा, ये कार्बन है, अब आप इतना बताओ इसके बराबर में यही तो एक कार्बन है, जब ये कार्बन है तो इस पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, आप बताओ बेटा, 3 बॉन्ड बना लिए, तो एक जो बचा हुआ है वो कौन होगा, हाइड्रोजन होगा, तो एक ही तो आया बेटा। अगर मैं कुछ कंपाउंड ऐसे बना के देता हूँ आपको, मतलब हमारे पास कुछ ऐसा बना, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है बेटा, 1 है। अगर मैं इस बार डबल बॉन्ड सर यहाँ नहीं लेता, डबल बॉन्ड कहाँ नहीं लेता बेटा, यहाँ पर नहीं लेता, इस बार डबल बॉन्ड कहाँ लूंगा मैं, यहाँ लूंगा। अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन बताना बेटा, देखो 3 इधर, 2 इधर और 2 इधर, पक्का, क्योंकि मेन कार्बन तो बेटा कार्बन ये है, इसके बराबर में कार्बन ये, इसके बराबर में ये कार्बन और ये कार्बन, इस पे हाइड्रोजन संख्या 2, यहाँ पर बेटा 2, और यहाँ पर बेटा ये कितने होंगे 3, टोटल कितने हो गए हाइड्रोजन, तो बेटा 7। तो स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बना है बेटा, लो ये, ठीक है ना, कितने आए बेटा 7 कंफर्म। चलो ये तो अपना नॉर्मल से ग्रुप थे। आगे बात करें बेटा, आगे क्या है आपका, अल्कोहल टू एल्कोहल, ये चलो इसमें क्या होगा बेटा, अल्कोहल टू एल्केन। अल्कोहल टू एल्केन में एक बात बताओ, कंपाउंड्स में हम देखते हैं बेटा नॉर्मल सा ग्रुप है, हम क्या करेंगे, अल्कोहल है हमारा, अल्कोहल में क्या होगा बेटा, OH तो होगा, जैसा आपने यहाँ पढ़ा था, जैसा भी पढ़ा था ना बेटा अल्काइल हैलाइड में, ऐसा ही ये है कि क्या करेंगे, अपने अल्कोहल से क्या बना रहे हैं बेटा, डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड्स बना रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, याद रखना, यहाँ से बेटा जी कौन निकलेगा, OH निकला, जब OH निकलेगा तो कौन सा चार्ज छोड़ के जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज, पक्का। जब ये आपको पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा तो कंपाउंड्स क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज छोड़ा दिया, लोग यहाँ पर हमने कौन सा चार्ज दे दिया बेटा, इस पे ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया आपका, तो बेटा जी ये पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए क्या करेगा, अपने बराबर वाले से निकालेगा। तो हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा बेटा, इससे या फिर उससे। तो बेटा जी या तो अपने आप से तो निकाल नहीं सकता, अपने आप से तो हाइड्रोजन निकालेगा नहीं, बराबर वाले कार्बन से क्या करेगा, कहेगा भैया हाइड्रोजन हमें दे दो, तो वो क्या करेगा बेटा, यहाँ से कौन निकलेगा, हाइड्रोजन। मतलब जहां जिस कार्बन पे आपका OH है वहां से हटेगा और बराबर वाले कार्बन से क्या जाता है बेटा, हाइड्रोजन। तो ये और ये दोनों निकल जाएंगे, तो ओवरऑल प्रोडक्ट बेटा जी क्या दिखाई देगा आपको, मतलब यहाँ से हमने क्या निकाला,
OH और यहाँ से क्या निकाला बेटा H, तो बीच में क्या बना है बेटा डबल बॉन्ड नॉर्मल। अब सुनना इस प्रोसेस को बेटा जी आपने क्या रिमूव किया है H और OH, मतलब ओवरऑल कंपाउंड्स क्या बना बेटा H2 ही तो बना, तो हमने इसे क्या किया है निकाला ही तो है, क्या किया है बेटा रिमूव किया है, बोले ठीक सर, मतलब इसे हटा दिया, इसे हटा दिया तो प्रोसेस क्या है बेटा जी रिमूवल ऑफ वाटर। दूसरा बेटा जी क्या कहोगे डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा वाटर को निकालना, ठीक है। तीसरा प्रोसेस क्या है बेटा अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अल्फा बीटा एलिमिनेशन सर क्या होता है, तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन मतलब होता है बेटा जी जिस कार्बन पे क्या लगा हो बेटा OH उसे क्या मानोगे आप अल्फा, जिस कार्बन पे आपका OH लगा उसे क्या मान लिया अल्फा, उसके बराबर वाले पे इधर तो कुछ है नहीं, उसके बराबर वाले पे क्या है बेटा बीटा, तो अल्फा से निकला क्या बेटा और बीटा से क्या निकला बेटा, तो क्या कहोगे इसे अल्फा बीटा एलिमिनेशन, मतलब अल्फा ने भी और बीटा ने क्या कर दिया बेटा एलिमिनेशन कर दिया, मतलब हटा दिया कंपाउंड्स को, तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो गया। दूसरा बेटा जी क्या कह रहा है आपसे, कौन सी प्रोसेस होती है बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है बेटा हीट देंगे तभी तो बॉन्ड टूटेंगे, अरे हीट दोगे नहीं तो कैसे बॉन्ड टूटोगे, नहीं टूट सकता ना बेटा, ऐसा होता है। दूसरा बात करें बेटा जी कौन सा होगा कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। बेटा जी इसे निकाल रहे थे तो कौन सा चार्ज आ रहा था बेटा अभी पॉजिटिव, तो क्या बनेगा बेटा कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन स्टेबल कौन सा होता है बेटा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, पक्का ना, डिग्री तो पहचानना आता है, जिस कार्बन से जितने कार्बन अटैच है, जिस कार्बन को आप देख रहे हैं उसके बगल वाले पे जितने कार्बन है वो ही उसका डिग्री होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात करूं, ये है आपका कार्बन, ये बेटा जी कितने डिग्री कार्बन है बता देना फटाक से भैया 3 डिग्री है, इसकी बात करूं मैं तो कितने डिग्री है बेटा 1 2 और 3 डिग्री। ये बेटा जी कितने डिग्री है आपका, ये आपका कितने डिग्री है बेटा सर ये 1 डिग्री है ना बेटा। इसकी बात करूं ये कितने डिग्री है बेटा, ये बेटा जी कितने डिग्री है आपका, ये बेटा 2 डिग्री है पक्का। ये कार्बन देखो, ये देखो कार्बन हो, ये कार्बन, इसमें बेटा 1 डिग्री, इसमें बात करूं तो इसमें बेटा जी ये आपका 3 डिग्री, कंफर्म, डिग्री तो आपको कंफर्म नहीं होगा। चलो ये हमने बात कर ली, ऊपर से बात करते हैं हमारा बेटा जी कार्बोकैटायन। जब भी आपका कार्बोकैटायन बनेगा कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज बेटा पॉजिटिव, तो उसमें रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट कैसे, अगर मान लो कोई इस टाइप से मान लो कोई कार्बन कंपाउंड्स है, कोई कंपाउंड्स है, जैसे मान लो ये कंपाउंड्स है आपका C और बेटा C, इधर लगा हुआ है C, इधर लगा हुआ है C, सुनते रहना। यहाँ पर जो कंपाउंड्स हैं आपका, इसे मान लो ये आपका देखो C हो गया, इधर C हो गया, इधर हाइड्रोजन ले लिया देखो, और आपका कंपाउंड्स हो गया हाइड्रोजन कार्बन और Cl, और बेटा जी हाइड्रोजन और बेटा हाइड्रोजन। ये आपका कौन सा कंपाउंड है बेटा Cl, तो ये Cl निकलेगा, ये कंपाउंड क्या करेगा बेटा जी यहाँ से निकलेगा, कहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा बेटा, इसके ऊपर क्या आएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज कितने डिग्री है मुझे बताओ, ये कार्बन कितने डिग्री है बेटा 1 डिग्री है, तो यहाँ पर ये कार्बन कौन सी डिग्री है 3 डिग्री है, तो 1 डिग्री से 3 डिग्री में जाना है, मतलब इस वाले पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर ले जाना है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं रीअरेंजमेंट, पक्का। तो कार्बोकैटायन में क्या देखने को मिलता है बेटा रीअरेंजमेंट भी देखने को मिलता है, कंफर्म होगा, ऐसा होता है रीअरेंजमेंट। चलो ये देख लिया हमने। सबसे पहले बेटा जी रिमूवल ऑफ वाटर कराएंगे, अल्कोहल से हम क्या बना रहे हैं एल्कीन बना रहे हैं, तो क्या दिखाएंगे बेटा, तो क्या क्या देखने को मिलेगा हमें कंपाउंड्स में, तो हमें मिलेगा बेटा जी सबसे पहला कंपाउंड्स क्या देखने को मिलेगा कि भैया रिमूवल ऑफ क्या करना पड़ेगा हमें वाटर करना पड़ेगा, दूसरे कंपाउंड्स में हमें डिहाइड्रेशन करना पड़ेगा, तीसरे में हमें अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है, और चौथे में बेटा जी क्या कंपाउंड्स होता है बेटा जी क्या होता है आपका कार्बोकैटायन। अब जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना है तो बेटा जी रीअरेंजमेंट भी होगा, और जब रीअरेंजमेंट होगा तो बेटा जी रेट ऑफ डिहाइड्रेशन भी देखने को मिलेगा, और रेट ऑफ डिहाइड्रेशन आपको क्या होता है बेटा जी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, डिग्री यहाँ समझ गए पक्का, ऐसा होता है ठीक है ना। ऐसा रिएजेंट कौन कौन से हैं तो बेटा जी कंसंट्रेशन H2SO4 उठा लो, कंसंट्रेशन H2SO4 उठा लो, या फिर बेटा जी कौन सा उठा लो कंपाउंड्स Al2O3 साथ में हीट करा दो। तीसरा बेटा जी कौन सा उठा लो आप कंसंट्रेशन H3PO4 उठा लो, साथ में क्या कर दो आप हीट कर दो। ये तीनों रिएजेंट में हमें क्या देखने को मिलेगा बेटा, क्या देखने को मिलेगा एल्कीन ही देखने को मिलेगा, अन्यथा ऐसा कंपाउंड्स होता नहीं। चलो
हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चंस तो आप ही से कराएंगे। सर वो रीअरेंजमेंट होगा कैसे? जो कार्बोकेटायन है वो 1 डिग्री से 3 डिग्री पर जाएगा कैसे? हाँ वो अभी क्वेश्चन करेंगे ना, अभी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी कराते हैं। वो मैंने बताया जस्ट कि रीअरेंजमेंट होता क्या है, कराएंगे तभी कराएंगे, देखना। यही है, चलो देखना कंपाउंड्स में। अब कंपाउंड्स में आपको क्या मिलेगा देखना। सबसे पहले हम क्या कराएं बेटा, क्या कराएं? सबसे पहले रिएक्शन कराना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले कंपाउंड्स में क्या देखते हैं अपने, सर आपका क्या बनेगा बेटा? चलो चलो बेटा, हमने कंपाउंड उठाया कौन सा? CH3 सिंगल बॉन्ड, क्या उठाया बेटा? CH2 सिंगल बॉन्ड, क्या उठाया बेटा? CH2 और साथ में बेटा Cl। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे बेटा? तीनों प्रेजेंस हमें बता दो फटाक से। चलो सबसे पहले बेटा जी कंसंट्रेशन H2SO4, दूसरा बेटा सर Al2O3, साथ में बेटा हीट, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो भैया हीट तो अपनी तरफ से लेनी पड़ेगी। तीसरी रिएक्शन क्या थी बेटा? कंसंट्रेशन H3PO4, साथ में क्या करा दिया बेटा? हीट करा दिया। पक्का? लल्ला एक बात बताओ, जब मैंने कहा कि इंटरमीडिएट बनेगा, इसका मतलब किसके लात पड़ेगी बेटा? हैलाइड के, जो छोड़ के जा रहा है, लीविंग ग्रुप है, इसके मात्र लात। अब इसके लात पड़ेगी तो बेटा जी कंपाउंड्स क्या बन जाएगा, आप खुद बताओ। कंपाउंड्स क्या बन जाएगा बेटा? CH3 सर CH2 सर जी CH2, यहाँ पर कौन सा चार्ज बेटा? पॉजिटिव चार्ज। सर जी एक बात बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज कितने डिग्री पे आया बेटा? 1 डिग्री पे आया। मतलब सर जी 1 डिग्री पे आया, बराबर में कौन बैठा है बेटा? 2 डिग्री बैठा है। अब यहाँ से रीअरेंजमेंट होगा। अब रीअरेंजमेंट होगा जी, एक बात बताओ, यहाँ पर कंडीशन ये है कि ये वाली जो चीज है वो इस कैमरे की जगह, और कैमरे वाली चीज यहाँ, मतलब ये वाली चीज बाहर रख दो, वहां वाली चीज यहाँ रख दो। रीअरेंजमेंट इसी को कहते हैं, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, हमने एक चीज देखी, यहाँ पर देखा पॉजिटिव चार्ज, हमें कहाँ ले जाना है बेटा? इस कार्बन के जो पॉजिटिव चार्ज है, जो हमारा कौन निकला था बेटा जी? यहाँ पर कौन निकला है? Cl। अगर Cl नहीं निकलेगा तो कौन सा कंपाउंड उठा लो अपने? डिहाइड्रेशन अल्कोहल बढ़ रहा है तो बेटा जी कौन सा कंपाउंड उठाएंगे? भैया OH उठाएंगे। किसे बेटा? OH को। लो OH को निकालोगे तो फिर भी तो यही है, अपने क्या पढ़ रहा है बेटा? अल्कोहल पढ़ रहा है, इसीलिए। यहाँ पर कौन सा चार्ज आया आपका? पॉजिटिव। जब पॉजिटिव चार्ज आया है तो एक बार बताओ, जब ये वाली चीज हमें पॉजिटिव चार्ज को कहाँ ले जाना है बेटा? बीच में। बोले सर जी रीअरेंजमेंट करा रहे हैं। सर जी अगर यही बना दूं तो? बोले बेटा बन तो जाएगा, बनने को तो बन जाएगा, बना लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टेबल नहीं रहेगा, मतलब प्रोडक्ट बेकार बनते हैं ना, कोई दिक्कत है नहीं, कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो रीअरेंजमेंट करा दो। सर जी रीअरेंजमेंट में क्या होता है? जिस कार्बन पर यहाँ पर देखा बेटा जी, इसे कितना मान लूं मैं? 1। इसे कितना मान लो बेटा? इसे मान लो 1, और इसे क्या मान लो बेटा? 2 मान लो। लो सर इसे मान लिया 1, इसे क्या मान लिया बेटा? 2। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1,2 माइग्रेशन। क्या लिखते हैं बेटा? 1,2 माइग्रेशन। या फिर दूसरा नाम क्या होता है? हाइड्राइड शिफ्टिंग। क्या बोलते हो बेटा? हाइड्राइड शिफ्टिंग। लो ये हाइड्राइड शिफ्टिंग बेटा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, जो यहाँ पर हाइड्रोजन है उसको उठाओ। किसे उठाया बेटा? हाइड्रोजन को। हमने क्या लिखा है बेटा? हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब होता है किसे बेटा उठाया? H- को। जब H- को उठाया तो यहाँ पर क्या छूट गया बेटा? प्लस, और ये कार्बन कम कर दो। अब वो वाला प्लस जाके बेटा जी कहाँ जुड़ जाएगा? माइनस से। समझ में आ रहा है? तो होगा क्या सर? बोले कुछ ऐसा देखने को मिलेगा सर, CH3 यहाँ पर बेटा जी एक हाइड्रोजन कम कर दो तो बेटा CH रह गया। सर जी यहाँ से H- निकल के चला गया तो यहाँ पर कौन सा आ गया? पॉजिटिव। और ये वाला जो माइनस था वो कहाँ जुड़ गया बेटा? यहाँ पर जाके। तो यहाँ क्या बन गया होगा? CH3। देखो इससे यहाँ पर क्या हुआ बेटा जी? ये हुआ रीअरेंजमेंट। अब इस वाले पॉजिटिव को देखते हुए बेटा जी कौन था? किससे रिएक्शन करा रहे थे अपने? कंसंट्रेशन H2SO4 और बेटा जी Al2SO4, और कौन सा है आपका? H3PO4। ये वाले सारे के सारे कंपाउंड्स आपको क्या देते हैं बेटा? ये वाले सारे के सारे कंपाउंड्स आपको क्या देते हैं बेटा जी? बताओ फटाक से। ये आपको देते हैं बेटा जी कौन सा कंपाउंड्स? एल्कीन। मतलब एक बात बताओ, ये सब आपको एल्कीनी कंपाउंड्स देंगे। बोले ठीक है सर, एल्कीन देंगे। अब एल्कीन कंपाउंड देंगे तो बेटा जी ये क्या कहेगा?
ये वाला जो चार्ज है ये कहेगा इस बार बेटा ये डबल बॉन्ड कहाँ आएगा बताओ, या तो इस वाला ये कहेगा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, या तो ये तो आपको पता ही पॉजिटिव चार्ज आता है, तो हम क्या देखेंगे या तो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा या तो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा। अगर यहाँ से निकला तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा डबल बॉन्ड, अगर यहाँ से निकला फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड। मतलब कहीं भी बना लो अल्फा हाइड्रोजन सेम आएंगे। अगर इधर बनाया तो बेटा जी कितने अल्फा हाइड्रोजन है 3, अगर यहाँ पर बनाया तो अल्फा हाइड्रोजन कितने बेटा 3, तो कहीं बनाओ दिक्कत ही नहीं है। समझ में आया? तो CH3CH यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा डबल बॉन्ड और साथ में बेटा CH2। सर जी 2 क्यों हो गया? क्योंकि बेटा हाइड्रोजन चला गया। पक्का ऐसा था। तो ये कंपाउंड बनाया है आपका। ठीक आया? कुछ पहले पढ़ा नहीं पढ़ा रीअरेंजमेंट के बारे में? रीअरेंजमेंट में पता लगा कि उसके जिस भी डिग्री पे हमें ले जाना है उसका हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट या फिनाइल शिफ्ट कर सकते। चलो अब रिएक्शन करते हैं बेटा कंपाउंड्स। लेकिन एक बात बताओ, हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट ये सब होंगे जो हम रीअरेंजमेंट कराएंगे तो हम यही तो देखेंगे उस कंपाउंड में कितना डिग्री है। अगर बेटा जी उस कंपाउंड में ओनली 2 डिग्री है और पॉजिटिव चार्ज भी मतलब OH को हटा के पॉजिटिव चार्ज भी 2 डिग्री पे आ रहा है तो क्या रीअरेंजमेंट होगा? नहीं, क्योंकि पहले से ही 2 डिग्री पे है तो होगा नहीं होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज हाईएस्ट डिग्री पे पहले से ही है 3 डिग्री पे तो क्या रीअरेंजमेंट होगा? सर नहीं होगा, है ना। अगर हाँ उस कंपाउंड में कहीं 3 डिग्री है और आपका पॉजिटिव चार्ज 1 डिग्री पे आ रहा है या फिर बेटा जी 2 डिग्री पे आ रहा है तब आप बेटा शिफ्ट कराओगे। आया लगा? ऐसा होता है। मतलब हमें हाई लेवल पे जाना है, 3 डिग्री पे ही बनाना है। अगर उस कंपाउंड में 3 डिग्री है तो, अगर 2 डिग्री है तो 2 डिग्री पे जाएंगे, अगर 1 डिग्री है तो 1 डिग्री पे। तो मतलब कंफर्म ऐसा। तुम बताओगे भी नहीं अगर हो जाएगा बोल ही नहीं रहे, खतरनाक हो जाएगा। चलो इसको देखो बेटा, ये तो समझ में आया सर। ये सब कंपाउंड से अपने रिएक्शंस करेंगे। अब बात करते हैं बेटा जी क्वेश्चंस की। तो फटाक से क्वेश्चन करते हैं। एक बात बताओ, आपका ये निकलेगा, कौन निकलेगा बेटा? OH माइनस। अब होता क्या है सही भाषा में सही रूप से ये समझो आप। यहाँ से ये जितने भी आपके कंपाउंड्स थे कौन कौन से थे बेटा जी? कंसंट्रेशन बोलो जल्दी से। H2SO4 था। दूसरा कंपाउंड कौन सा था बेटा? Al2SO4। साथ में बेटा जी क्या करते हैं हम Al2O3, है ना। और तीसरा कंपाउंड कौन सा था बेटा जी? कंसंट्रेशन H3PO4। और साथ में करा देते हैं बेटा जी ये सब कंपाउंड्स चारों के चारों कंपाउंड्स आपको क्या देंगे बेटा? ये कंपाउंड हुआ या फिर बेटा जी Al2O3 हुआ या फिर बेटा आपका कौन सा हुआ? कंसंट्रेशन H3PO4। ये जितने भी कंपाउंड्स हैं सब आपको बेटा जी क्या देते हैं बेटा? H+ देते हैं। कौन देते हैं बेटा? H+। अब जैसे ही आपको H+ मिलेगा, अब सुनना, ये जितने भी कंपाउंड्स हैं आपको सबको सब क्या देंगे बेटा? ये सब आपको H+ देने वाले हैं। अब देखो ये सब आपको H+ देने वाले हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा? सर ये अगर H+ देगा बेटा, इसने हमें क्या दिया बेटा? इसने हमें H+ दिया सर। इसने H+ दिया तो बेटा जी जो हाइड्रोजन था
जो आपका किसका बेटा अल्कोहल का क्या था OH, O के ऊपर लोन पेयर होते हैं, कितने होते हैं बेटा 4 होंगे अगर एक बॉन्ड बना लिया है तो, ठीक है ना 4 हुए। ये 4 हुए तो बेटा जी ये क्या करेगा, ये कहेगा भैया हमारे पास रुपए बहुत सारे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं। भैया तेरे पास क्या है, बोले हमारे पास पॉजिटिव है ना। जब पॉजिटिव है तो बेटा जी इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बेटा नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव को क्या करेगा अटैच कराएगा। तो ओवरऑल कंपाउंड कैसा बनेगा उसकी बात करते हैं। तो देखो कंपाउंड कैसा बनने वाला है। ये वाला कंपाउंड बेटा जी कुछ ऐसा होगा, ये वाला कौन सा बेटा जी H+ कहां चला जाएगा इसके ऊपर, तो कंपाउंड क्या बनेगा बेटा जी CH3, सर जी CH2 और बेटा जी CH, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा इसके ऊपर CH3, यहाँ पर कौन सा हो गया ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन किसे दे दिया बेटा, हाइड्रोजन को दे दिया, तब कैसा दिखेगा बेटा, ये हाइड्रोजन इसका था पहले से, ये आके नया जुड़ गया, तो अब इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया बेटा जी पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज आ गए, अब ऑक्सीजन करेगा, कहेगा भैया ऐसा है इस वाले पॉजिटिव चार्ज को मैं क्या करूंगा बेटा जी हटाना चाहूंगा। बोले क्यों सर, क्यों हटाना चाहोगे, बोले क्योंकि हम कैसे हो गए बेटा जी अब अनस्टेबल हो गए। कैसे हो गए बेटा अनस्टेबल। बोले अच्छा तुम अनस्टेबल हो गए, बोले हाँ अनस्टेबल हो गए। अब क्या होगा, बोले कुछ नहीं, जब अनस्टेबल हो गए तो हम बेटा यहाँ से अपना बॉन्ड क्या कर रहे हैं बेटा तोड़ रहे हैं। बोले अच्छा जब तोड़ रहे हैं तो बेटा जी यहाँ से क्या ले लेगा, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा और निकल जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा, सुनते रहना, इलेक्ट्रॉन ले लिया तो अब ये माइनस रहेगा क्या, नहीं। अब जो पॉजिटिव चार्ज था वो किसके ऊपर आ गया बेटा जी, समझ में आया। ऐसा होता है देखो। ओवरऑल क्या हुआ हमारा, क्या बना बेटा जी CH3 सर CH2, यहाँ पर बेटा जी कौन सा चार्ज आएगा आपका CH, कौन सा चार्ज बेटा पॉजिटिव, और यहाँ पर CH3। इतना कंफर्म हुआ। अपना कौन सा कंपाउंड निकल गया बेटा जी H2 निकल गया। देखो ये H2 ही तो है बेटा, ये अपना निकल गया। बोले ठीक सर ये निकल गया। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज आया, अब वो क्या कहेगा कि डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा बेटा, वो तो आपको पता ही है, या तो यहाँ बना दो या तो यहाँ बना दो। अच्छा इसमें जो कार्बोकैटायन बना है वो कार्बोकैटायन कितनी डिग्री है 2 डिग्री। बराबर वाला कार्बन भी कितनी डिग्री है बेटा, क्या इसमें 2 डिग्री के बाद ये कहां पर शिफ्ट करेगा 3 डिग्री में। क्या यहाँ पर 3 डिग्री है, नहीं है। जब 3 डिग्री नहीं है तो कंपाउंड्स क्या करेगा बेटा, जहां पर है वहीं पर रहेगा, क्योंकि पहले से ही 2 डिग्री में शिफ्ट तो होगा नहीं 2 डिग्री में। 2 डिग्री वाला 2 डिग्री में शिफ्ट होगा नहीं, कहां होगा 3 डिग्री में, पक्का। हाँ तो अब क्या होगा, अब ये कहेगा भैया हाइड्रोजन चाहिए। बोले हाइड्रोजन चाहिए, बोले हाँ। बोले या तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ले आओ, या तो डबल बॉन्ड कहाँ ले आओ यहाँ। तो 2 कंडीशन है फिर से आ गई बेटा, या तो आपका क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड बेटा जी, यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड आएगा तो हाइड्रोजन को हटाओगे तो कौन रहेगा, एक ही हाइड्रोजन रहेगा। तो यहाँ पर बीच में क्या आ गया बेटा बॉन्ड आ गया, CH सिंगल बॉन्ड CH3। एक तो ये कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा, कंपाउंड्स में क्या बनाएगा। बोले कुछ नहीं सर, यहाँ पर कौन है CH3, यहाँ पर कौन है बेटा CH2, और इस बार डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा बेटा जी कार्बन। बोले सर CH है। अगर इसका हटाओगे तो बेटा जी यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा बेटा CH2। ऐसा ही तो बना। या तो बेटा जी यहाँ पर आप देखना अल्फा हाइड्रोजन किसमें बेटा ज्यादा है, बताओ पहले वाले पे या दूसरे वाले पे। पहले वाले पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, गिनो गिनो। इधर है, इधर लिखा, इधर नहीं लिखा, इधर लिखा, करो जल्दी से। 6 पहले वाले में कितने, दूसरे वाले में 5। कैसे सर जी 5 कहाँ पर है, तुम अजीब हो। ये दो, ये कार्बन मेन है, इसके बराबर में ये तो कार्बन हुआ, और इसके बाद कितने हाइड्रोजन है 2 है। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा 2, और इसमें कितने है बेटा 6। अरे 3 इधर और 3 इधर, कितने हो गए 6। और यहाँ पर ओनली कितने है बेटा जी ये, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले कार्बन, समझ रहे हो, डबल बॉन्ड वाले कार्बन। सुनते रहो, फिर से बता दे रहा हूँ, डबल बॉन्ड वाले कार्बन यही दोनों तो हैं, डबल बॉन्ड वाले कार्बन यही तो है बेटा। इसके बगल वाले कार्बन देखो ये है सर, इस पे हाइड्रोजन की संख्या देखो कितने है बेटा 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें देखो बेटा डबल बॉन्ड वाले कार्बन यही दो हैं। अब इधर तो कुछ है ही नहीं, तो इधर ये देखो इसमें कितने हैं बेटा, तो स्टेबल कौन सा होगा, पक्का। होता कुछ ऐसा है कि हमारा जो कंपाउंड था बेटा कंसंट्रेशन H2SO4, ये आपको क्या प्रोवाइड देता है बेटा H+। अब H+ देगा तो वो कहाँ जुड़ेगा बेटा OH के मॉलिक्यूल से, और OH के मॉलिक्यूल पूरा निकल जाता है। कौन सा चार्ज छोड़ देता है बेटा पॉजिटिव। वहां पर कार्बोकैटायन अगर स्टेबिलिटी हुई तो करूंगा, अन्यथा नहीं करने वाला।
ठीक है। और फिर हम देखेंगे बेटा जी अपना स्टेबल प्रोडक्ट कहाँ बनेगा, कैसे पता लगेगा सर, स्टेबिलिटी से, वो किससे, अल्फा हाइड्रोजन से। कंफर्म, कंफर्म तो कहते हो, बाद में भूल जाते हो। वापस कैसे आता है, नहीं आता ना, एक बार डिलीट कर दिया। चलो अपना मेन प्रोडक्ट क्या बना था बेटा, CH3 सर CH डबल बॉन्ड और साथ में बेटा CH और यहाँ पर बेटा जी कौन सा था, CH3, ऐसा बना था। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन थे बेटा, 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसकी बात करें तो इसमें बताना बेटा फटाक से। सर यहाँ तो दिक्कत ही नहीं है सर, ये हटेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज किससे मांगेगा, तो बॉन्ड कहाँ आएगा, ठीक है। हाँ ये देखो ये, ठीक। अब इसमें स्टेबिलिटी मतलब ही नहीं कुछ, इसका बताना, इसका भी सरल, चाहे इधर डबल बॉन्ड ले आओ, चाहे इधर डबल बॉन्ड ले आओ, लेकिन ये कितने डिग्री है, पक्का, ये कितने डिग्री है, ये तो 1 डिग्री है, 1 डिग्री। यहाँ पर ये हटाओगे तो बेटा जी पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा इस बार, देखो CH3, C पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, बचा क्या H, यहाँ पर कौन सा है CH3, या तो डबल बॉन्ड इधर यहाँ से निकाल लो हाइड्रोजन, या तो बेटा यहाँ से निकाल लो, दोनों में से किसी को निकाल लो, ठीक है। तो इसे निकालोगे तो बेटा जी कंपाउंड क्या बनेगा सर, CH3 C H डबल बॉन्ड बना क्या बेटा जी CH2, पक्का। या तो डबल बॉन्ड इधर ना लगाओ तो इधर लगा दो, बात तो वही है, हाइड्रोजन कम करके। लेकिन जब बेटा ये क्या करता है, ये पॉजिटिव चार्ज कब जाएगा, जब ये बराबर वाले से कहेगा अपना हाइड्रोजन दे दे, तभी तो बेटा बॉन्ड आता है। तो ये हाइड्रोजन निकलेगा, फिर इसके साथ चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बीच में, इसलिए पक्का। तो याद रखना ये कितनी डिग्री है बेटा जी, 2 डिग्री है। तो 2 डिग्री है तो बेटा जी हमें कितने परसेंट बेटा जी देना पड़ा आपको, 60%। याद रखना, अगर 2 डिग्री है तो कितने परसेंट, 60%। और यदि बेटा जी कितने डिग्री है बेटा, 1 डिग्री है, ये कार्बोकेटाइन बेटा जी कितने डिग्री है, 2 डिग्री। अगर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन मिल रहा है किसी कंपाउंड्स में, तो मुझे कितने परसेंट बेटा जी अल्कोहल कंपाउंड देना पड़ेगा बेटा, H2SO4 का 60%। अगर बेटा जी 1 डिग्री मिल रहा है तो बेटा जी कितने परसेंट देना पड़ेगा बेटा, क्योंकि ये यहाँ से निकलेगा तो कौन सा चार्ज छोड़ के जाएगा बेटा, पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा बोले ठीक है। ये कितने डिग्री था बेटा जी, 1 डिग्री है, कितने परसेंट है बेटा जी 95। अगर बेटा जी ये 3 डिग्री है, कितने डिग्री है बेटा जी, ये यहाँ से निकलेगा, यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कितने डिग्री है बेटा जी, 3 डिग्री। सर कैसे पता लगा, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, नीचे भी कार्बन, तो कार्बन 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 कितने कार्बन, 3, तो कितना हो गया बेटा जी, तो 3 डिग्री में कितने परसेंट है, 3%, मतलब सॉरी 30%। अब बेटा जी 1 डिग्री में कितने परसेंट है बेटा, 95%। और बेटा जी 2 डिग्री में कितना है बेटा, कंफर्म हुआ। चलो क्वेश्चन करो बेटा से, इसमें रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा, बता जल्दी से, ऊपर वाले में रीअरेंजमेंट होगा, होगा भाई, टेन को दबा दूंगा, ध्यान रखना, पर तो कह रहे हो नहीं होगा। ये कितने डिग्री है बेटा, 1 डिग्री है, तो इसके बराबर वाले में कितने डिग्री है, भैया जब 1 डिग्री पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो रीअरेंजमेंट 2 डिग्री पे जाएगा नहीं जाएगा बेटा, पक्का। तो ये वाला चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा डिग्री है, तुम लिख लिया करो, ऐसा किया करो। ये कौन सा डिग्री है बेटा, सर ये 1 डिग्री है, बोले ठीक सर, ये 1 डिग्री, ये बेटा 2 डिग्री, ये बेटा 1 डिग्री, यहाँ से निकालूंगा तो पॉजिटिव इस पे आएगा, पॉजिटिव इस पे है, तो ये कितने डिग्री है, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री को मैं नहीं चाहता, मुझे पता है बराबर में कौन सा डिग्री है बेटा जी, 2 डिग्री है। तो 2 डिग्री से मैं क्या उठाऊंगा, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को उठा के इसे दे दूंगा, समझ आ रहा है। CH3 यहाँ से हाइड्रोजन को हटा लिया, क्या करा रहे हैं हम सर, रीअरेंजमेंट करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं बेटा, रीअरेंजमेंट। ओवरऑल कंपाउंड्स कैसे दिखाई देंगे, देखो अपना क्या होगा बेटा जी, CH3 जब ये यहाँ से निकलेगा तो बेटा जी CH3 साथ में क्या होगा, CH2, और यहाँ पर बेटा जी CH2, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। पॉजिटिव को हटाने के लिए बेटा जी क्या करना पड़ेगा, रीअरेंजमेंट। क्या करना बेटा जी, रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट तो पता ही तुम्हें क्या बोलते हो बेटा, 1,2 शिफ्टिंग, या फिर बेटा हाइड्राइड शिफ्टिंग, पक्का ऐसा। तो यहाँ से बेटा जी हटाओ, यहाँ से कौन निकलेगा, H कहाँ पहुंच जाएगा, H इसके ऊपर। तो देखो CH3 यहाँ पर कौन रह गया बेटा जी, CH रह गया, क्योंकि एक H तो चला गया। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया बेटा, पॉजिटिव। पता लगा, अभी तो बताया था बेटा, यहाँ से कौन चला जाता है, H माइनस, ठीक।
अब यहाँ से ये वाला प्रोडक्ट यहाँ चला गया है तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा बेटा CH3 हो गया। अब यहाँ पर कौन जुड़ेगा बेटा जी, या तो यहाँ से बॉन्ड जोड़ दो या यहाँ से बॉन्ड जोड़ दो। मैं पहले यहाँ से जोड़ देता हूँ तो क्या मिलेगा आपको बेटा जी, लो ये प्रोडक्ट बन गया बेटा डबल बॉन्ड वाला। पक्का अच्छा सच बताना कितने % समझ में आया? मैं अपना 100% दे रहा हूँ भाई, थोड़ा सा तुम मेहनत कर ले भाई। अच्छा एक बात बता, यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा नहीं होगा? नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा? देख ऐसी मुंडी हिलाने से नहीं, ये सब कह रहे नहीं होगा, तो बता क्यों नहीं होगा? 3 डिग्री पहले से ही है, लेकिन यहाँ पर बेटा जी क्यों कराया मैंने अल्लाह? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो पॉजिटिव चार्ज आया था वो कितने डिग्री पे आया था बेटा? 1 डिग्री पे आया था। तो हमें कहाँ जाना था? क्योंकि हमने पढ़ रखा है शुरू में कि 3 डिग्री हमारा कैसा रहता है बेटा, स्टेबल रहता है कंपेयर टू 3 डिग्री स्टेबल रहता है कंपेयर टू 2 डिग्री कंपेयर टू 1 डिग्री। कंफर्म? ऐसा। चलो यहाँ पर बेटा इसे हटाओगे तो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ आ सकता है अल्लाह? इसे हटाओगे मान लो OH आपका चला गया, OH आपका चला गया, बोले चला कैसे जाएगा बेटा? यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा बेटा H+। इसके ऊपर क्या होता है बेटा, इसके ऊपर लोन पेयर रहते हैं, लोन पेयर बॉन्ड बना लेंगे, क्या निकल जाएगा? वाटर का मॉलिक्यूल चला जाएगा। कंफर्म हो रहा है? कंफर्म हो रहा है? यहाँ से कौन निकल जाएगा? वाटर का मॉलिक्यूल। तो इस पे कौन सा चार्ज छोड़ जाएगा? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कहेगा इससे, इससे और इससे, कहेगा भैया तीनों में से कोई मुझे हाइड्रोजन दे दो। भैया ठीक लगे। अब ये हाइड्रोजन इससे मांगेगा तो डबल बॉन्ड कहाँ आ सकता है बेटा? यहाँ। अगर डबल बॉन्ड इससे इसने मांगा बेटा, हाइड्रोजन दे दिया तो यहाँ, अगर इसने दे दिया तो यहाँ। तीनों पॉसिबिलिटी बन सकती है और तीनों के तीनों स्टेबल रहेंगी। बात से बोले कैसे? तो बेटा जी प्रोडक्ट क्या बनेगा फाइनल? बोले सर CH2 डबल बॉन्ड यहाँ से मांग लिया, यहाँ पर क्या होगा बेटा जी CH3 और यहाँ पर अल्लाह क्या होगा आपका CH3। पक्का? हाइड्रोजन कहाँ से निकाला हमने? यहाँ से। कार्बोकैटायन कितने डिग्री बना बेटा? 3 डिग्री। 3 डिग्री कार्बोकैटायन तो बना था बेटा। क्या इसमें रीअरेंजमेंट हुआ है लल्ला? रीअरेंजमेंट हुआ है? सर नहीं हुआ, रीअरेंजमेंट इसमें नहीं हुआ। ठीक, अब देखते हैं सर रीअरेंजमेंट कितने टाइप का होता है, कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, रीअरेंजमेंट करने के लिए हमारे पास 3 प्रोसेसें हैं बेटा। सबसे पहली प्रोसेस बताई थी मैंने क्या बेटा जी? हाइड्राइड शिफ्टिंग। हाइड्राइड शिफ्टिंग में आप किसे बेटा जी भेजते थे? किसे भेजते थे बेटा? H-। किसे बेटा? H-। बोले ठीक है सर। हाइड्राइड शिफ्टिंग में हम भेज देंगे बेटा जी किसे? H- को। अब जब H- को भेजेंगे बेटा कंपाउंड्स में, तब क्या देखने को मिलेगा? सर मैंने H- को भेजा। अब एक बात बताओ, अगर मैंने H- को भेजा है तो बेटा जी इसे क्या क्या कहोगे बेटा? हाइड्राइड शिफ्टिंग बोलोगे। अब एक बात बताओ, यहाँ पर हमारा क्या है बेटा? फिनाइल शिफ्टिंग। तो अगर कोई फिनाइल का ग्रुप आ गया उसे नहीं भेजोगे? सर भेजेंगे, उसे भी भेजेंगे। तो यहाँ पर दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं हम सर? फिनाइल शिफ्टिंग बोल सकते हैं। किसे बेटा? फिनाइल शिफ्टिंग। तीसरा हमारा क्या हो सकता है बेटा? एल्काइल शिफ्टिंग। कौन सा बेटा? एल्काइल शिफ्टिंग। सर जी सबके ऊपर माइनस माइनस क्यों लगा रहे हो? बताओ क्यों लगा रहे हो? अरे माइनस क्यों लगा रहे हो बताओ? क्योंकि हम जहां से उसे निकाल रहे हैं वहां पर हमें पॉजिटिव चार्ज को छोड़ना है। पक्का? कंफर्म ना? ठीक है। रेट किसका होगा? अगर किसी कंपाउंड में, सुनते रहो, अगर किसी कंपाउंड में आपको बेटा हाइड्राइड शिफ्टिंग मिले, मतलब हाइड्रोजन मिले, तो बहुत अच्छी बात है। जिस कार्बन से आप उठा रहे हो हाइड्रोजन को, वहां पर अगर हाइड्राइड शिफ्ट मिले बहुत अच्छी बात है। अगर बेटा फिनाइल शिफ्ट मिले तो और अच्छी बात है। अगर बेटा एल्काइल शिफ्ट मिले तो भी अच्छी बात है। मतलब अगर तीनों कंडीशन में केस में अगर मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है तो हाइड्रोजन कराना पहले, फिर बेटा जी फिनाइल मिल रहा है तो फिनाइल कराना, अगर बेटा जी एल्काइल मिल रहा है तो एल्काइल कराना। कंफर्म? ऐसा। चलो क्वेश्चन पे पढ़े। पक्का? ठीक है, कहो तो क्वेश्चन करा दे। लो यहाँ पर बहुत ही जगह करा ही देते हैं, तीनों शिफ्ट करा देते हैं कंपाउंड में। हाइड्राइड छोड़ेगा नहीं, ये रहेगा। ठीक है, सबसे पहले कराते हैं हाइड्राइड शिफ्टिंग, है ना बेटा? सी लिया, एच लिया, ये तो हाइड्राइड शिफ्टिंग अभी तुम देख के आए हो, लेकिन फिर भी करा सकते हो। सी लिया, एच लिया, यहाँ पर लिया सी, यहाँ पर एच, यहाँ पर एच। देखना बेटा, यहाँ पर कार्बन, यहाँ हमारा OH और यहाँ पर बेटा जी क्या होगा? H और H।
बेटा इसमें अरेंजमेंट कराना, ये तो हो गया। बोले सर जी इसमें कैसे करके क्या रहेगा? तो एक बात बताओ, इसमें हम एक चीज देख लेते हैं। बोले क्या देख लेते हैं बेटा? यहाँ पर एक कंपाउंड्स बताओ, मैंने माइग्रेशन कराया बेटा, OH निकलेगा पक्का? कौन निकलेगा? OH निकला, ठीक है सर। यहाँ से OH निकला बेटा, पॉजिटिव चार्ज किस पे आया? इस पे। तो यहाँ पर बराबर में कितनी डिग्री है ये बेटा? ये कितनी डिग्री है बेटा? अभी बड़ी डिग्री की आवाज आई थी, ये भैया 2 डिग्री है। अब ये 2 डिग्री है तो इसमें बेटा क्या क्या है आप ही बताओ। इसमें बेटा एक तो आपका कौन सा कंपाउंड है बेटा? मिथाइल शिफ्टिंग भी है नहीं? देखो CH3 है, मिथाइल शिफ्टिंग था, उसे भी करा सकते हो। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा आपके पास? हाइड्राइड शिफ्ट भी है, और नीचे क्या है बेटा? हाइड्राइड शिफ्ट। तीनों में से तीनों को करा सकते हैं, लेकिन हम किसे कराएंगे बेटा? ठीक है ना। अगर कोई कंडीशन नहीं बची तो बेटा फिनाइल शिफ्ट, अगर फिनाइल होता तो। अगर फिर भी कोई कंडीशन नहीं बची तो हम किसे बेटा जी? अल्काइल को हटा के फेंक देंगे। समझ में आया? ऐसा है। तो हम किसे हटा रहे हैं बेटा? हाइड्राइड, मतलब किसे हटा रहे हैं? हाइड्रोजन को। जब हाइड्रोजन को हटा रहे हैं तो बेटा जी कौन सा चार्ज हटेगा? ये वाला कंपाउंड बेटा जी, ये यहाँ से हटेगा, इस वाले पॉजिटिव पे बैठ जाएगा। ओवरऑल कंपाउंड क्या बनेगा? देखो मतलब यहाँ पर बेटा जी हमारा क्या बनेगा सर? CH3। यहाँ पर बेटा CH3 रहा, यहाँ क्या हो गया? C, और नीचे कौन सा है? H। यहाँ कौन आएगा बेटा? हाइड्रोजन। इधर कौन सा आ गया बेटा? सुनते रहो। यहाँ पर अपना कौन से थे? 2 हाइड्रोजन थे। एक हाइड्रोजन ये वाला मैंने कहाँ भेज दिया बेटा? यहाँ पर कौन सा चार्ज लेके गया होगा बेटा? माइनस। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज छूट गया होगा बेटा जी? प्लस। बोले ठीक। यहाँ पर बेटा जी ये पहुंच के यहाँ पर चिपक गया प्लस देख के, तो यहाँ पर कौन हो गया होगा बेटा जी? CH2। यही तो बेटा जी क्या कहलाता है? हाइड्राइड शिफ्ट। पक्का? बोले ठीक सर। यहाँ पर हमने कौन सा कंपाउंड, ये तो हाइड्राइड शिफ्ट करा दिया। अगर मेरे पास हाइड्राइड शिफ्ट नहीं मिला, अगर हाइड्राइड शिफ्ट बेटा जी आपको कंपाउंड्स में नहीं मिला है, तो आप क्या देखोगे? बोले सर कुछ नहीं, हम कंपाउंड देखोगे बेटा हाइड्रोजन। बोले ठीक सर। यहाँ पर बेटा जी ये और बेटा ये दूसरा, यहाँ पर हमने फिनाइल और बेटा फिनाइल, ठीक है ना। यहाँ पर कौन है बेटा? कार्बन H और कौन होगा बेटा? OH। यहाँ पर अब एक बात बताओ, यहाँ से ये निकलेगा तो इस पे चार्ज कौन सा आएगा बेटा? पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव आएगा तो मैं किसे किसे कर सकता हूँ? यहाँ पर हाइड्रोजन है क्या? नहीं है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन है नहीं, और हम इसे करा नहीं सकते। अब हाइड्रोजन नहीं तो हम किसे कराएं बेटा? दूसरी कंडीशन पे क्या पहुंचता है हमारे पास? फिनाइल। तो ये फिनाइल वाले ग्रुप लगे तो है, देखो है ना, इसमें से इसे उठाओ। अगर हाइड्रोजन नहीं है तब उठाना पड़ेगा। तो हमने बेटा जी इसे क्या किया? उठाया, और ये वाला इस बार कहाँ पहुंचा दिया? यहाँ पर, और इसे निकाल के फेंक दिया। तो कंपाउंड क्या बना बेटा जी? कौन सा शिफ्ट कराई है मैंने? फिनाइल शिफ्ट कराई है। तो कंपाउंड क्या बनेगा बेटा यहाँ पर? सर जी CH3 और बेटा जी C, नीचे कौन सा था? PH, और यहाँ पर कौन सा था बेटा जी? CH2। कौन था बेटा? CH2 ही तो था। और ये वाला फिनाइल मैंने इधर पहुंचा दिया, तो यहाँ पर कौन जुड़ गया होगा बेटा जी? फिनाइल। और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया बेटा जी? पक्का। ये कौन सी शिफ्ट है बेटा? फिनाइल शिफ्ट। ये हाइड्राइड शिफ्ट। और बेटा एल्काइल शिफ्ट में क्या होगा? तो सर ये एल्काइल शिफ्ट देख लो। बोले देखो एल्काइल शिफ्ट, एल्काइल शिफ्ट की बात करूं बेटा, एल्काइल शिफ्ट में आप देख सकते हो सर CH3 CH3 और बेटा जी यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा? H और यहाँ पर कौन आएगा बेटा? H। यदि कोई कंपाउंड्स रिएक्शन कराओ बेटा, यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा बेटा? Br को क्या करें हम? OH को निकाल लें, OH को निकाल लें। OH को निकालोगे तो यहाँ पर कौन सा आएगा बेटा? यहाँ पर एक बार बताओ, यहाँ पर फिनाइल शिफ्ट है क्या? नहीं है ना। यहाँ पर बेटा जी कौन सी शिफ्ट है? ओनली बेटा एल्काइल शिफ्टिंग ही तो है। या तो एल्काइल ये बचा, या एल्काइल ये है, या एल्काइल ये है। तो इस बार क्या करूंगा मैं? इन्हीं को तो शिफ्ट कराओगे। देखो 1 2 3 तीन ही कार्बन है बेटा मेन में, तो इन दोनों में से इस वाले कार्बन पे कौन सा कराओगे बेटा? ये धुंधला हो गया क्या? धुंधला हो गया। ये लाइन और इस लाइन में फर्क नहीं है। चलो हो गया, क्या करना, इधर आओ। आप हुआ साहब, हुआ तुम्हें सेम ही लग रहा था? नहीं सच बताओ, चेंज करा
यहाँ से ये देखो ये कौन सा शिफ्ट हो सकता है, या तो ये शिफ्ट कराओ या ये तीनों में से तीनों कौन से बेटा एल्काइल शिफ्टिंग है। तो एल्काइल शिफ्टिंग है मतलब बेटा जी कौन निकलेगा इस बार, वो जुड़ेगा जाके। हमने कराया बेटा जी CH3 माइनस शिफ्ट, तो कंपाउंड क्या बनेगा बेटा जी CH3, यहाँ पर कौन बना CH3, C बचा बेटा जी, नीचे कौन था CH3, यहाँ पर कौन सा चार्ज पॉजिटिव, और इधर बेटा जी कौन चेंज हो गया, यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा बेटा CH2 पहले से था, और कौन जुड़ गया यहाँ पर बेटा जी CH3 जुड़ गया। यहाँ पर कितने कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 5, और इसमें भी डेल्टा कितनी है 5, मतलब ये वाला शिफ्टिंग मैंने कहाँ पहुंचा दी इस बार, तो कौन सा शिफ्टिंग है मिथाइल शिफ्टिंग, मतलब एल्काइल शिफ्टिंग। इसे कभी कभी एल्काइल शिफ्टिंग की जगह मिथाइल शिफ्टिंग बोल सकते हैं। मैंने एल्काइल शिफ्टिंग इसलिए बोला है, अगर यहाँ पर C2H5 हुआ, C2H5 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 वो भी शिफ्ट होगा, इसीलिए एल्काइल बोला है, वरना इससे कौन सी शिफ्ट बोलोगे बेटा जी मिथाइल शिफ्ट। और बेटा जी और कौन सा आगे, अगर दूसरा हमने C2H5 ले लिया तो कौन सा शिफ्ट बोलोगे बेटा मिथाइल शिफ्ट, ठीक है ना ऐसा। चलो अपने तीनों के तीनों शिफ्ट देखें। इस वाले क्वेश्चंस की बात करें, ये वाला क्वेश्चन क्या बनाएगा बताओ अलग से, पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ये कौन सा चार्ज है बेटा पॉजिटिव चार्ज, मतलब इस पॉजिटिव चार्ज पे आपको बेटा जी कौन सा शिफ्ट कराओगे बस इतना बताओ। पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा बताओ, ये कितने डिग्री है अभी, ये पॉजिटिव चार्ज है वो कितनी डिग्री है, ये 1 डिग्री इसी से थोड़ा है बेटा, तो 1 डिग्री। ये वाला कितने डिग्री है बेटा जी, ये कितने डिग्री बता दो जल्दी से, सर 2 डिग्री। ये बेटा जी कितनी डिग्री है 3 डिग्री। बस ये वाला पॉजिटिव चार्ज कहाँ आना चाहिए यहाँ, तो यहाँ पर कौन होगा बेटा जी, यहाँ पर कौन होगा, कुछ नहीं है तो कौन होगा हाइड्रोजन होगा, है ना। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है हाइड्रोजन होता है, बोलो ठीक। यहाँ पर लगा लो हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो ये वाला यहाँ से बेटा शिफ्ट होके कहाँ जाएगा, वहाँ पक्का जो वहाँ जाएगा, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, तो ओवरऑल कंपाउंड्स क्या बना, ये हुआ। यहाँ पर कौन हुआ, ये आपका कौन सा था हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये अपना नॉर्मल, ये वाला हाइड्रोजन उठ के कहाँ पहुंच गया होगा बेटा, यहाँ पर पहुंच गया होगा। बोले ठीक है सर पहुंच गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर से गया है तो कौन सा चार्ज छोड़ के गया होगा बेटा जी, और हमने क्या शिफ्ट कराया बेटा, तो कौन सा कहलाएगा हाइड्राइड शिफ्ट, पक्का। इसमें देखो बेटा इस वाले में क्या होगा, इसमें बेटा बताओ इसमें कौन सा शिफ्ट होगा बेटा, फिनाइल शिफ्ट होगा। हम किसे शिफ्ट कराएंगे बेटा, इस वाला पॉजिटिव चार्ज ये इस पे नहीं। अच्छा ये कितने डिग्री है बेटा जी 1 डिग्री, और ये कितने डिग्री है बताओ कितने डिग्री है 1 डिग्री है, या 2 डिग्री है 3 डिग्री है, सर जी ये बहुत डिग्री है सर, 4 डिग्री आ गया, फिर भी 3 डिग्री मान के चलते हैं। ये फिनाइल का फार्मूला क्या होता है पता है ना, बेंजीन का कंपाउंड लगा होता है, ऊपर क्या लगा होता है बेटा OH लगा होता है ना, फिनाइल पूरा कंपाउंड से भारी भरकम कंपाउंड से, वो पीएच जरा सा लिख देते हैं इसके लिए, ठीक है ना। फार्मूला तो आपको पता होगा बेटा, ऐसा होता है ना, ये वाला ऐसे, ये ऐसे करके फिर लगा होता है OH, ये वाला है बेटा ये। चलो तो यहाँ पर बेटा जी कौन शिफ्ट होगा, इधर कौन आएगा बेटा इसमें पॉजिटिव लाने के लिए, तो फिनाइल शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कंपाउंड्स क्या बनेगा बेटा जी नॉर्मल, क्या कर रहा हूँ ये कंपाउंड बेटा जी क्या बनेगा PH, यहाँ पर कार्बन, नीचे बेटा जी कौन आएगा PH, और इस वाले कार्बन पर बेटा जी कौन आ जाएगा आपका जो CH2 था, यहाँ पर कौन आ गया बेटा जी फिनाइल, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया पॉजिटिव, मतलब इस वाले फिनाइल को मैंने कहाँ भेज दिया बेटा इसके पास, पक्का। अच्छा यहाँ पर ये इसका बताना बेटा, यहाँ पर कौन जाएगा बेटा, तो इसके बराबर में जो कार्बन है वो तो कितने डिग्री है बेटा जी, वो अच्छा खासा डिग्री है, 4 डिग्री करीब। तो इसको क्या करोगे बेटा, यहाँ से उठाओ और यहाँ पर पहुंचा दो। जब ये यहाँ पहुंच जाएगा तो ये वाला कहाँ जाएगा बेटा यहाँ, इसे हम क्या कहेंगे बेटा एल्काइल शिफ्ट बोलोगे। एल्काइल शिफ्ट बोलोगे कंपाउंड क्या बनेगा बेटा
CH3 C, यहाँ पर कौन होगा बेटा जी CH3, यहाँ पर कौन होगा CH2, और कौन जुड़ गया बेटा आके CH3, और यहाँ पर कौन सा चार्ज छोड़ गया बेटा जी, पक्का? ठीक है बेटा, 10 मिनट से यही टॉपिक चल रहा है तुम्हारा, कौन सा बेटा, रीअरेंजमेंट, मतलब एल्काइल हाइड्राइड शिफ्टिंग, फिनाइल शिफ्टिंग और बेटा एल्काइल शिफ्टिंग। सबसे पॉसिबिलिटी किसे दोगे, हाइड्राइड शिफ्टिंग को, फिर बेटा फिनाइल शिफ्टिंग को, फिर एल्काइल। पक्का? चलो ये क्वेश्चन है बेटा, ये फटाक फटाक से करो, क्वेश्चन कर सकते हैं ना अपने, तो करो जल्दी से, मक्खी लिखना सीख गई देखो। एक बात बताओ, ये मक्खी बैठी तो लिख रही है, ये लिख रही है, लिख सकते हैं मक्खी मूवी में क्या क्या किया लेकिन मैं लिखूं तो क्यों नहीं लिखा जाता, देख इसे डर नहीं लग रहा। चलो करो क्वेश्चन करो, ये चली जा भाई, चलो तुम्हें ध्यान नहीं दे रहे, वो तो पढ़ रही है, क्वेश्चन करने आई थी। हाँ तैयारी करेगी, इससे ऑपरेशन कौन कराएगा डॉक्टर भी। H दिख रहा है तुम्हें, H को निकालने, H के ऊपर जो कार्बन है उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा। अब ये देखो, ये वाला पॉजिटिव कितने डिग्री है बेटा, 2 डिग्री है, उसके बराबर में कितनी डिग्री है बेटा, तो कौन सी शिफ्टिंग होगी, बताओ कौन सी शिफ्ट होगी बेटा, कितनी शिफ्ट इसमें हाइड्रोजन भी तो है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन की शिफ्ट कराओगे या सीधे मिथाइल पे पहुंचोगे, बताओ सीधे मिथाइल, भैया हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे। बोले क्यों सर, क्योंकि इस वाले कार्बन पर कौन है अभी भी जिंदा, हाइड्रोजन है, तो पहले हाइड्रोजन को कराओगे, उसके बाद ये कंपाउंड्स निकलेंगे, तो फिनाइल होता, फिर उसके बाद कहीं जाके निकलता कंपाउंड्स, ठीक है ना बेटा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ध्यान से समझना, इसे मैं निकालूंगा बेटा, देखना इसे निकाला है तो कौन सा कंपाउंड बनेगा सर, CH3 बेटा, CH, यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा सर, पॉजिटिव, सर CH, ऊपर कौन सा आएगा बेटा जी CH3, इधर कौन सा आएगा बेटा जी CH3, सर जी अभी पे इस पे जिंदा है, कौन जिंदा है सर, इस पे जिंदा है, कौन जिंदा है बेटा, हाइड्रोजन जिंदा है, बोले ठीक सर, इस कंपाउंड पे अभी हाइड्रोजन जिंदा है, मतलब CH अभी भी है, जब हाइड्रोजन जिंदा है, H है, तो बेटा जी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए हम किसे शिफ्ट कराएंगे बेटा, तो कंपाउंड ओवरऑल क्या देखने को मिलेगा बेटा जी, हमें मिलेगा सर CH3, यहाँ पर कौन सा शिफ्ट करा दिया बेटा, हाइड्राइड शिफ्ट, कौन सी शिफ्ट करा दी बेटा, हाइड्राइड शिफ्ट, तो बेटा CH3 यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा बेटा जी, CH2, क्या आ जाएगा बेटा जी CH2, यहाँ पर कौन हो गया CH, ऊपर कौन है CH3, अब कौन है CH3, यहाँ पर कौन सा चार्ज पॉजिटिव, अब हम क्या करेंगे बेटा जी, अब हम हाइड्रोजन को अटैच करा सकते हो, या तो डबल बॉन्ड यहाँ या फिर यहाँ, तो डबल बॉन्ड यहाँ करोगे तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि इस पे यहाँ पर करा दिया तो बेटा जी कितने डिग्री वो आएंगे, कितने अल्फा हाइड्रोजन आएंगे बेटा, यहाँ करा दिया तो उधर तो कुछ है ही नहीं, इधर बचे हैं, इधर कितने हैं बेटा 2 और 3 5, अगर यही डबल बॉन्ड में यहाँ शिफ्ट करा दूं कितने होंगे बेटा, तो 3 इधर के, 2 3 ऊपर और 3 उधर, 9, तो कौन जीतेगा बेटा, यहाँ वाला, तो यहाँ पर जोड़ दो, क्या बनेगा बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, ऊपर बेटा जी CH3, इधर बेटा जी CH3, तो मेजर प्रोडक्ट ये बनाना बेटा,
पक्का। और दूसरा प्रोडक्ट अगर बनना चाहे तो क्या बनेगा बेटा जी, दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड और बेटा जी C डबल बॉन्ड CH2 और ऊपर CH3। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, कितने हैं बेटा, 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये कैसा रहेगा बेटा, बोलो माइनर। कैसा रहेगा बेटा, माइनर। मेजर कौन बना बेटा, कंफर्म। अब आ रहा है कुछ पक्का, तो आना चाहिए भैया। यहाँ पर कौन सा चार्ज है बेटा, ये इसे हटाओगे, यहाँ पर कौन सा चार्ज बेटा, पक्का। तो या तो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये डिग्री देखो, ये कितनी डिग्री है बेटा, इसे भी गिर लेता है क्या, ये देख लो, ये वाला कार्बन ये है, ये वाला कार्बन ये है। अब ये वाला कार्बन कितने से अटैच्ड है, 2 से है ना बेटा, तो 1 डिग्री 2 डिग्री तो 2 डिग्री। अब ये कितने डिग्री है मुझे इतना बता दे, ये देखो ये कितने डिग्री है बेटा, से 2 डिग्री। हाँ इधर इधर और इधर, ये कितने डिग्री बेटा, 3 डिग्री है। तो लल्ला ये हमारा इसे हटाऊंगा, पॉजिटिव चार्ज कितने डिग्री पे आ रहा है बेटा, 2 पे। और बराबर में कौन है, 3। तो यहाँ से शिफ्ट कौन होगा, आप ध्यान से देखना। यहाँ पर कितने बॉन्ड बना रखे हैं इसने, 3 बना रखे हैं। तो ये कौन होगा, तो इसे उठा के वहां फेंक दूं, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ले आओ। तो कौन सी शिफ्ट हुई है बेटा, जल्दी से बताओ सर जी। हाइड्राइड शिफ्ट हो गई, कौन सी बेटा, हाइड्राइड शिफ्ट हो गई। जब ये हाइड्राइड शिफ्ट होगी तो कंपाउंड क्या बनेगा, ध्यान से देखो, C ये सर C, यहाँ पर कौन सा, ऐसा C और नीचे C, ठीक है बेटा। ये ऐसा C और ऐसा C, यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया बेटा, इस बार पॉजिटिव। अब डबल बॉन्ड कहाँ से बन सकता है आपका, डबल बॉन्ड में कंडीशन कहाँ है, या तो यहाँ है या यहाँ है या फिर यहाँ। तो स्टेबल किसमें होगा, यहाँ पर या फिर बेटा यहाँ पर। करके देख लो, अगर मान लो यहाँ पर रखा हमने, अगर हमने कहाँ रखा बेटा जी, अगर यहाँ पर कंपाउंड रखा तो यहाँ पर क्या होगा बेटा जी, ये मैंने रख लिया, लो अब गिन लो आप, 3 इधर 3 2 5 और बेटा जी यहाँ पर कितने होंगे आपके, 3 यहाँ होंगे, तो 5 और 3 8। मगर मैं अगर सर मैं यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड रख रहा हूँ तो यहाँ पर कितने होंगे, 3 6 और 2 8, ठीक सर। अगर मैं यहाँ रख रहा हूँ बेटा तब, तो बेटा जी 3 6 और बेटा जी नीचे वाला 3 3 6 7 8, फिर भी 8 आ रहा है। मतलब यहाँ पर वैल्यू सेम आ रही है। अगर मैं डबल बॉन्ड यहाँ रखता हूँ तो बेटा जी ये और ये यहाँ पर कितने हैं, 2 और 2 4। मतलब डबल बॉन्ड में एक कंडीशन आ गई, बोले क्या सर, या तो हम कहाँ बना सकते हैं बेटा जी, सेम कंपाउंड बनेगा, या तो यहाँ बना लो, है ना बेटा, ये आ गया। तो यही तो मेजर बनेगा। कितने आए थे इसमें, 8 अल्फा हाइड्रोजन, और दूसरे वाले में बेटा जी कितने आए थे, 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो वो कैसा था, वो था माइनर। ये कैसा है बेटा, मेजर। मेजर का मतलब जो ज्यादा बने, प्रोडक्टिविटी सेम बनती है, माइनर और मेजर सेम बनते हैं, लेकिन वैल्यू ज्यादा होती है। ऐसा कोई 50% बन रहा है, कोई 100%, 75%, ऐसे उससे ज्यादा बनेगा जो दूसरा वाला बेकार प्रोडक्ट है। ठीक है बेटा, आगे बढ़े बेटा। 1 2 3 अगले क्वेश्चन बहुत है, भी देखो ना, अगले आओगे तुम देखो, जल्दी करो, अब तो जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। अब तुम डायरेक्टली बता सकते हो, देखो ये वाला कितने डिग्री बेटा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये हटाओगे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, इसके बराबर में कौन सी डिग्री है बेटा, 3 डिग्री। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो कितने डिग्री है, यहाँ पर कुछ नहीं है, कितने बॉन्ड बना रखे हैं इसने, 3 बॉन्ड बना रखे हैं। तो ये कौन होगा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को हटाओ, वहां शिफ्ट करो, चलो जल्दी से, हाइड्राइड शिफ्ट होगा। जिसे समझ में ना आया हो ना तो मैं 10 मिनट बाहर बैठा हूँ क्लास होने के बाद, ठीक है, फिर झिझक पूछ लेना अगर नहीं आया, क्योंकि उसके जिम्मेदार आप हो ना, समझ रहे हो ना। अगर नहीं आया तो थोड़ा सा लॉजिक है, बस ज्यादा नहीं। अगर आपको इतनी सा भी डाउट है तो मैं 10 मिनट बाहर रुकता हूँ, आगे तुरंत पूछो सर ये बताओ, पक्का,
क्योंकि लल्ला एक बार बताओ, हम तो यहाँ क्लियर करा सकते हैं, अब हम तो आपके मन का बात नहीं जानते कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ऐसा है वो तो हम क्लियर कराएंगे। हम तो ये कहेंगे लल्ला आ रहा है, हाँ वैसे बाद में कोई डॉट के मन में बोले अरे ये तो समझ में नहीं आया, तो पूछ लो, फटाक से पूछ लो। टीचर को बुरा तब लगता है जब 2 महीने से पढ़ाता हो और तुम नीचे खींच 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 कुछ ना कुछ करते हो, है ना, ऊपर से फिर वो तुमसे क्वेश्चन पूछे, तुम्हें वो ना आए तो फिर से समझाए, फिर से तुम खींच 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 खींच, बोला यार क्या है, जाके अल्लाह पढ़ ले यार, ऐसा लगता है। अगर बच्चा मेहनत करे तो बात ही क्या है। चलो इसका फाइनल प्रोडक्ट बनाए फटाक से, कोशिश तो की होगी, बहुत है, इतनी बहुत है कोशिश। देखो यहाँ पर कौन सा चार्ज बेटा, पॉजिटिव चार्ज। सर जी क्यों पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि बेटा जी कौन निकला है H, तो सॉरी OH, OH निकल गया। जब OH निकला है तो पॉजिटिव चार्ज ये कितने डिग्री है बेटा, 2 डिग्री है। इसके बराबर में कितने डिग्री है बेटा, 3 डिग्री है। इसके बराबर में ये देखो ये वाला है ना, ये 3 डिग्री है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो बेटा जी कौन होगा, हाइड्रोजन। बोले सर हाइड्रोजन क्यों होगा, क्योंकि बेटा जी इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 3 बनाए हैं। तो एक चौथा बॉन्ड जो होगा वो दिखाते नहीं है, लेकिन होगा किससे बेटा, हाइड्रोजन से। अब हाइड्रोजन को यहाँ से उठाओ और कहाँ भेज दो बेटा, उसके पास। जब उसके पास भेज दिया तो क्या भेजोगे सर, H माइनस। जब H माइनस भेजोगे तो बेटा जी कौन सा चार्ज आएगा इस पे, प्लस। तो यहाँ पर बेटा जी कौन सा चार्ज आ गया, प्लस। ये और ये, तो ये वाला बेटा जी इसके पास पहुंच गया, बोले ठीक है खुश हो गया ये। यहाँ पर हम क्या करेंगे, या तो डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है, या यहाँ आ सकता है, या फिर बेटा यहाँ आ सकता है। तो तीनों कंडीशन बना लेते हैं, बोले ठीक है। देखो तीनों कंडीशन बनाते हैं अपने, एक कंडीशन ये, दूसरी लल्ला ये, और तीसरी बताना। आप मेजर माइनर बताना मुझे फटाक से, अपने आप गिनना, ये फिर से मुझसे गिनवाओ, गिन के रखना पहली लल्ला। देखो 3 कंडीशन ये तो बन सकती है, या तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाए, या यहाँ आ जाए, या फिर बेटा यहाँ आ जाए। ये वाला आया तो ये लिख दिया, नीचे आ सकता है तो ये लिख दिया, अगर इधर आया तो इधर लिख दिया। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बेटा इसमें बता देना जल्दी से, कितने होंगे बेटा जी, 7। बोले कैसे, 3 2 2, कितने होंगे बेटा जी, 7 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें बेटा इसमें देखो, इसमें कितने होंगे लल्ला, देखो 2 यहाँ पे, 2 2 4 और लल्ला 2 6, 2 2 4 और 2 6, मतलब ये वाले कार्बन है, इसके बगल वाले कार्बन यही तो है लल्ला। इस पे हाइड्रोजन संख्या 2 2 2, कितना होगा बेटा जी, 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें लल्ला, इसमें भी कितने होंगे, 6। बोले 2 और 2 और बेटा 2, 6 अल्फा हाइड्रोजन। लल्ला जीतेगा कौन, ये कौन होगा लल्ला, और बाकी सब कैसे होंगे। अब आया, ऐसा ही ऐसे ये करो फटाक से। इसमें ये कितने डिग्री है बेटा, ये कितनी डिग्री है बताओ, ये सर 2 डिग्री है। और इसके बराबर में ये कितनी डिग्री है बेटा, ये 3 डिग्री। देखो एक इधर एक नीचे, है ना बेटा, ये भी तो कार्बन है, समझ में आया। तो यहाँ पर कौन से शिफ्ट होंगे बेटा, हाइड्राइड शिफ्ट, इसमें भी होगी। मतलब यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा वो यहाँ से निकलेगा, कौन सा चार्ज लेके बेटा जी, नेगेटिव। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा बेटा जी, पहले से पॉजिटिव। ये वाला बाहर हमने फेंक दिया, ठीक है, ठीक, ये बाहर फेंक दिया। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया बेटा, पॉजिटिव। ये वाला शिफ्ट हो गया, पॉजिटिव पहुंच गया ऊपर, मतलब पॉजिटिव चार्ज पहुंच गया है बेटा ऊपर यहाँ पर। अब यहाँ पर 3 कंडीशन देखो, यहाँ पर कौन सी शिफ्ट कराई है मैंने, हाइड्राइड से हाइड्रोजन को शिफ्ट कराया। यहाँ पर बेटा हाइड्राइड, और यहाँ पर मैंने हाइड्राइड, यहाँ पर मैंने, यहाँ पर भी थी क्या, हाँ यहाँ पर भी हाइड्राइड हुई है ना। देखो चलो इसका बनाओ बेटा फटाक से। 3 कंडीशन इसकी भी बनेगी, 3 कंडीशन बनेगी बेटा इसकी। तो देखो बेटा, पहली कंडीशन यहाँ आ सकता है यहाँ, दूसरी कंडीशन बेटा दूसरी आ सकता है बेटा इधर, और तीसरी कंडीशन, ठीक है। अब बताओ कौन सा नेचर है, ऐसे बताता हूँ, अल्फा हाइड्रोजन छोड़ो, अपने मन से बताओ कौन सा। गिनो बेटा, 2 2 4 और 3 6, बस 7।
4 3 7 गलती हो गई। यहाँ पर कौन सा होगा 2 तो 4 और 3 7। इसमें लल्ला 2, उधर तो कुछ है ही नहीं, इधर लल्ला 2 और 2 पक्का। चलो 4 अल्फा हाइड्रोजन और बेटा जी 7 अल्फा हाइड्रोजन। ये हो गया बेटा जी मेजर नीचे वाला पक्का। ये मैं देखो आपको 2 प्रोडक्ट दे रहा हूँ, एक ही प्रोडक्ट होगा ऐसा है। आगे क्या पढ़ते हैं बेटा रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन तो मतलब बताइए तुम्हें इंटरमीडिएट क्या बना था बेटा जी, इंटरमीडिएट क्या बनाया आपका कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी तो पता है आपको 3 डिग्री कार्बोकेटाइन और बेटा जी 2 डिग्री और फिर बेटा उसके बाद 1 डिग्री पक्का। 3 डिग्री 2 डिग्री और बेटा जी 1 डिग्री बोले ठीक है सर। इसमें बेटा रेट ऑफ रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन स्टेबिलिटी क्या रहेगी बेटा जी, उतना ही ज्यादा रेट रहेगा जितनी डिग्री आपका कार्बोकेटाइन बनेगा। कह रहा रेट ऑफ डिहाइड्रेशन स्टेबिलिटी बेटा जी किसकी होगी कार्बोकेटाइन की। सब किसके ऊपर घूम रहा है बेटा जी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ऊपर घूम रहा है। पूरा अल्कोहल किसके ऊपर घूम रहा था बेटा 3 डिग्री 2 डिग्री और बेटा जी 1 डिग्री। कह रहा रेट ऑफ डिहाइड्रेशन किसका ज्यादा होगा, तो बताओ बेटा जी किसका ज्यादा होगा। बेटा ये यहां से निकाल दूं फेंक दूं मैं, इसे फेंक दूं तो ये कितने डिग्री बनेगा बेटा जी, इसे फेंक दिया तो ये कितने डिग्री बनेगा बेटा जी, ये दोनों कितने डिग्री हैं 2 डिग्री और 2 डिग्री पक्का। दोनों की दोनों 2 डिग्री हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन कल एक चीज बताई थी डिहाइड्रेशन में सबसे पहले फिर तो बेटा जी जीतेगा कौन, तो ए वाला और बी वाला। तो जीतेगा कौन बेटा जी ए वाला, कंफर्म। चलो इसका बता। बताओ बेटा, देखो ऊपर वाला सेम, अगर हम वहां से निकाल रहे हो तो यहाँ पर आएगा कौन सा चार्ज बेटा जी पॉजिटिव चार्ज, फिर भी रीअरेंजमेंट करके यहाँ पर पहुंचेगा। और बेटा जी यहाँ पर कौन सा कंपाउंड है बल्कि ग्रुप लगा हुआ है भारी भरकम ग्रुप, यहाँ से बेटा जी क्या होगा रीअरेंजमेंट होगा। मतलब ओवरऑल कंपाउंड्स जो होता है भारी भरकम ग्रुप ये है और ये बेटा नॉर्मल ग्रुप है, यहीं से तो बता पाओगे आप, बाकी तो ऊपर वाले सेम ही है। तो जो भारी भरकम ग्रुप होता है बेटा जी बल्कि ग्रुप, वो बेटा जी आप जानते हो रेट को नहीं देता, क्या नहीं देता बेटा जी रेट। रेट का मतलब है जो जल्दी कंपाउंड बना दे। तो भारी भरकम ग्रुप एकदम है ना बेटा, कैसे कैसे बनाते हैं, नहीं बनाता ना, तो रेट में आएगा ही। तो कंपाउंड्स क्या बनना है आपका बेटा जी बी कंपेयर टू बेटा बी, मतलब बी वाला कैसा होगा बेटा जी अच्छा रेट बनाएगा कंपेयर टू बी के। आगे देखो इसका बताओ बेटा फटाक से, इसका बताओ जल्दी से। पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ रहा है बेटा, यहाँ पर कौन सा चार्ज आ रहा है बेटा पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज लिया है तो रेजोनेंस दिखा सकते हैं सर जी, है ना बेटा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस। और यहाँ पर बेटा जी अगर इस पे आया तो इधर से भी क्या हो सकता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस, यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस, मतलब इसमें रेजोनेंस कैसा हो रहा है बेटा जी डबल, इसमें रेजोनेंस कैसा होगा बेटा जी डबल रेजोनेंस होगा पूरा का पूरा, ऐसा है। तो कंपाउंड बेटा जी स्टेबिलिटी किसमें होगी बेटा जी ए में या फिर बी में बेटा, रेजोनेंस तो जानते हो ना, थोड़ा बहुत तो जानते ही हो। डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग, पाई बॉन्ड कूद के इधर से इधर ऐसे चलता रहता है, फिर वापस भी आ जाता है ना, ऐसा। तो कंपाउंड बेटा जी स्टेबल किसका होगा आपका बी वाला। और याद रखना जितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनते हैं कंपाउंड उतना ही स्टेबल होता है बेटा। इसकी बात करें इसमें बता दो, इसमें तो आप आंखें बंद करके बता दोगे, हाँ सही बात है आंखें बंद करके बता दोगे। जादू मंत्र, इसे हटाया इस पे कौन सा चार्ज, उसे हटाया तो पॉजिटिव चार्ज, उसे हटाया तो पॉजिटिव चार्ज। ये कितने डिग्री है बेटा, ये बेटा डिग्री बहुत खतरनाक है ना मतलब ये कौन सा है बेटा बी, ये सी और ये बेटा ए। तो सबसे पहले स्टेबल बेटा जी ए, फिर बेटा सी, फिर बेटा कंफर्म हुआ 3 डिग्री 2 डिग्री है बेटा कंफर्म। कोई दिक्कत परेशानी जल्दी बता। बात करते हैं बेटा जी किसकी,
कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कीन। अब एक बात बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कीन की हमने पढ़ा था बेटा जी कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस, याद है? कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस याद है पक्का? तो एक बात बताओ चलो, काइटाइन पे कौन सी गैस निकलती थी? हाँ कैथोड पे कौन सी गैस निकलती थी? H2। और उस पे कौन सी गैस निकलती थी एनोड पे? CO2। पहला प्रोडक्ट क्या होता था? R सिंगल बॉन्ड R, फिर बेटा CO2, फिर बेटा जी कौन सा? NaOH, फिर बेटा जी पक्का? चलो ऐसा ही कुछ इसमें है। हमने कॉल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा था, चला कॉल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा था। ये कंपाउंड्स बेटा जी किसके साथ था? Na के साथ। ये किसका है बेटा जी? Na के साथ। हम चाहें तो K के साथ भी करा सकते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। हम इसकी रिएक्शन बेटा जी किससे करा दें बेटा जी? क्या करा दें? इलेक्ट्रोलाइसिस। किससे करा दें बेटा? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे बेटा कंपाउंड बनाओ, बनेगा क्या? यहाँ से बेटा जी कौन सा कंपाउंड निकलेगा आपका? चलो यहां से अपने क्या निकालते थे बेटा जी? याद करो सही। यहां पर कौन सी गैस निकालते हैं बेटा जी? CO2। फिर कौन सी गैस निकालते थे? उस फिर क्या निकालते थे बेटा? और फिर बेटा पक्का बनाओ। कंपाउंड क्या बनाया था बेटा? CH3 सिंगल बॉन्ड प्लस साथ में बेटा जी 2 मोल प्लस 2 मोल और बेटा जी 2 मोल। हमें पता था पहले बेटा जी क्या मिलता है अल्फाबेट में? A। तो क्या होगा बेटा जी? एनोड। और फिर B, फिर क्या मिलता है बेटा जी? C। क्या बोलोगे बेटा? कैथोड। तो एनोड पे कौन सी गैस निकली है बेटा? N2 पे कौन सी गैस निकली है बेटा जी? CO2। और बेटा जी इस पे कौन सी गैस निकली है बेटा जी? H2O नहीं, कैथोड गैस। ठीक है ना? ऐसा था। ठीक, इधर देखना बेटा जी इसमें क्या होता है? इसमें भी ऐसा ही कंपाउंड है, लेकिन यहाँ देखो ये वाला अगर कंपाउंड से निकला, यहाँ से कौन सी गैस निकालेंगे? पक्का निकालो सर। यहाँ से हमने ये CO2 गैस निकाली बेटा, ये गैस निकाली। अब जैसे ही आपने CO2 गैस निकाली, आधा इलेक्ट्रॉन इसका और आधा इलेक्ट्रॉन इसका क्या बेटा जी ऐसे करके नहीं जुड़ जाएंगे? आप खुद बताओ, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे करके नहीं जुड़ जाएंगे बेटा? जब ऐसे करके जुड़ेंगे तो बीच में क्या आ जाएगा बेटा? सही है। यहाँ पर कौन सी गैस बन गई बेटा जी? और कौन सा निकल गया बेटा कंपाउंड? है ऐसा? पक्का है ऐसा? नहीं लगा, इसे हमने निकाल दिया। जो ब्लैक वाला पार्ट, जो रेड वाला पार्ट है उसे हमने निकाल दिया। तो आधा इलेक्ट्रॉन बेटा इसका बचा और आधा इलेक्ट्रॉन इसका बचा। आधे ने आधे से मिलके बेटा जी आपस में क्या बना लिया? यहाँ पर एक बॉन्ड बना लिया, डबल बॉन्ड। तो ये बेटा जी पहले सिंगल था, अभी आके क्या बन गया बेटा? डबल बॉन्ड बन गया। CO2 गैस 2 मोल निकल गए और यहाँ से कौन निकल गया बेटा जी? इसका बेटा जी देखो ये क्वेश्चन बताओ, इसमें से कौन सी गैस निकालेंगे बेटा? यहाँ से ये उठाई बेटा जी CO2 और यहाँ से CO2 ये उठाई, यहाँ से CO2 उठाई, यहाँ से CO2 उठाई और बेटा जी कितने मोल CO2 के बन गए बेटा जी? 2 मोल CO2। बाकी का क्या निकल गया बेटा जी? बना हुआ प्रोडक्ट बेटा जी क्या देखने को मिलेगा आपको लल्ला? सर जी यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? डबल बॉन्ड। ये आधा आपस में क्या करेगा बेटा? कनेक्ट हो जाएगा। पक्का आसान है। इसका बेटा जी इसमें भी वही है। सर जी यहाँ से क्या निकालोगे बेटा? यहाँ से सही है। और बेटा जी ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे आपस में? तो कौन सी गैस बेटा जी? 2 मोल CO2 प्लस H2 आपस में कनेक्ट होकर बेटा जी क्या कंपाउंड बनाया इन्होंने? नहीं, ये तो भाई अब क्या हटाना पड़ेगा। चलो ऐसा ही तो रहेगा लल्ला, ये और ये तो रहा। तो यहाँ पर बेटा आधा इसका आधा इसका क्या बन गया बेटा? बीच में क्या बन गया बेटा? बॉन्ड बन गया। मतलब ये वाला बॉन्ड आधा इधर और ये वाला बॉन्ड आधा इधर, तो बीच में क्या आ जाएगा बेटा? बीच में पक्का ऐसा ही। देखो अब पढ़ते हैं बेटा जी, क्या पढ़ते हैं हमने? केमिकल रिएक्शन ऑफ
एल्कीन, ये नॉर्मल से। ये कहना चाह रहा है केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन, डबल बॉन्ड की केमिकल रिएक्शन। बेटा पहले की पढ़ ली थी ना, एल्कीन की तो पढ़ ली थी, अब किसकी पढ़ेंगे अपने, एल्कीन की। चलो हम बात करते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्कीन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों सर, इलेक्ट्रोफिलिक क्यों, एक बात बताओ, बोलिए क्या। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब है आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड है बेटा, सही है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, टूटेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आता है बेटा, प्लस, इस पे कौन सा आता है बेटा, ये वाला बॉन्ड टूटा लल्ला तो कौन सा चार्ज आएगा, पहले वाले पे प्लस, दूसरे पे क्या आएगा माइनस। जब प्लस वाला है तो इसके ऊपर कौन आना चाहेगा बेटा, इसके ऊपर माइनस होगा, और माइनस होगा तो बेटा जी को ये क्या कहलाता है, प्लस पे जब कोई माइनस आता है तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक, है ना, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है बेटा जी, एक बात समझो, इलेक्ट्रो है यहाँ पर नॉर्मल, ये कौन सा है बेटा जी, फिलिक। तो बेटा जी एक बात बताओ, यहाँ पर कौन सा चार्ज है बेटा जी, नेगेटिव चार्ज है। चलो हम हाइड्रोजन को समझा लेंगे, हम हाइड्रोजन से कहेंगे भैया ऐसा है, सॉरी जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसे समझा लेंगे, बोले कैसे, क्योंकि बराबर में कौन होगा, हाइड्रोजन होगा, उससे कहेंगे ऐसा है भाई तू अपना हाइड्रोजन दे दे, बीच में बॉन्ड ले आ, बोले ठीक है। लेकिन नेगेटिव पार्ट को क्या चाहिए बेटा, पॉजिटिव चाहिए, क्या चाहिए बेटा, नेगेटिव को तो पॉजिटिव चाहिए। अब जब पॉजिटिव चाहिए तो एक बात बताओ, हमें किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक की। कोई कंपाउंड ऐसा हुआ, देखो एक नॉर्मल से याद रखो, इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइलिक रिएजेंट क्या होता है बेटा जी, या फिर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस क्या होती है, एक तो मिलता है तो पूरा मिलता है। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन, और फिलिक का मतलब क्या होता है बेटा, फिलिक का मतलब होता है लवर, ठीक है ना। ओवरऑल एक बात बताओ, यहाँ पर कौन सा चार्ज है बेटा, माइनस, और ये यहाँ नॉर्मल एक कंपाउंड्स है, नॉर्मल कंपाउंड्स, ठीक है ना बेटा, ये नॉर्मल कंपाउंड्स है, हमें नहीं पता ये कौन सा फिलिक है, हमें ये नहीं पता कौन सा ये फिलिक है। अगर ये किसके ऊपर आएगा बेटा जी, अगर इसके ऊपर आ गया, ये किसके ऊपर आ गया बेटा जी, इसके ऊपर, तो ये किसका बेटा जी, यहाँ पर कौन सा चार्ज था अपना, नेगेटिव था, और नेगेटिव बेटा किसके ऊपर होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, मतलब ये क्या हुआ बेटा जी, इलेक्ट्रोफिलिक हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का लवर हुआ। अगर यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज, मान लो ये है आपका कोई कंपाउंड्स, अगर ये वाला किसके ऊपर आ गया बेटा जी, इसके ऊपर, तो इसे क्या बोलोगे बेटा, ये फिलिक तो है ही, ये क्या है बेटा, फिलिक तो है ही, लेकिन कौन सा बेटा, न्यूक्लियोफिलिक, कौन सा बेटा, न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस कैसा होता है बेटा, तो ये पॉजिटिव का लवर है, ये बेटा जी कौन सा है, तो नेगेटिव का लवर किसके ऊपर जाएगा बेटा, नेगेटिव किसके ऊपर जाएगा बेटा जी, और ये वाला बेटा इसके ऊपर, मतलब नॉर्मल है, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक अपोजिट ऐसा है। चलो ठीक है, यहाँ देखना एडिशन ऑफ HX इन नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक और एडिशन रिएक्शन से नॉर्मल सी आपके ये है, फिर आपका कौन सा है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ HX इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। लो कल ये चैप्टर आपका कैसा हो जाएगा बेटा,